ओके। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम कुछ नीचे से रिसर्च के डिफरेंट मेथड में आप लोगों को अभी बताऊंगा कि हम कुछ डिफरेंट चीज़ें जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम लोग पिछले क्लासेस के अंदर नेचर रिसर्च भी सीख चुके हैं। अब हम कीवर्ड्स की थोड़ी सी रिसर्च करेंगे। कीवर्ड के बाद हम अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड्स जाएंगे। और कीवर्ड बेसिकली हम इस बेस पे स्टार्ट करते हैं कि जैसे अब आप समझ लेते हैं कि टूल बेस हम काम करते हैं या आप मतलब एपीके पे काम करना चाहते हैं। तो आप किसी भी साइट के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपके पास मेन जो चीज़ है, ठीक है, वो होते हैं निच, ठीक है, और कीवर्ड्स होते हैं। तो उनके ऊपर और एंटिटीज हम उसके बाद में हम देखते हैं। जब हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो हम एंटिटीज यूज़ करनी पड़ती हैं। उसके बाद मुख्तलिफ उसको हम रैंक करने के लिए डिफरेंट मैथड यूज़ करते हैं। तो अभी हम कुछ रिसर्च करेंगे। अभी मैं कुछ टूल्स बना रहा था आप लोगों के साथ, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को ना क्लियर करता चाहूँ। ठीक है। मैंने ये टूल बनाया था लवेबल से। और लवेबल के साथ मैंने ये मुकम्मल बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग करने के बाद ये चीज़ एक प्रॉपर्ली मैंने बनाई है। ठीक है। मतलब इस समझ लें कि ये एक ऑनलाइन नोट पैड है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ और साथ ही ना हम इसको सीखेंगे कि हमने इसको कैसे बनाया। ठीक है, वो तो बात की बात है। अगर मेरे पुरानी वीडियोस को देख रहे हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि मैंने कैसे बनाया था। ठीक है। नोट पैड हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ नोट पैड। अब मैं इसको फोकस करना चाह रहा था। अभी ब्लैक एंड वाइट में मैंने इसके अंदर फंक्शन ऐड किए हैं। यहाँ पे टोटल सेम टू सेम फंक्शंस हैं, इंसर्ट व्यू एवरीथिंग। ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको बोल्ड करना चाहूँ, बोल्ड भी कर सकता हूँ। और इसके अंदर बुलेट लगाना चाहूँ, बुलेट भी लगा सकता हूँ। ये इसको नंबर लगाना चाहूँ, ठीक है, अलाइनमेंट सेंटर, ये सारे आ रही हैं। अब ये फंक्शन बनाने का मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये टूल बनाया है। ठीक है, अब मैं इसको जब ब्रैंक करूँगा तो इसके पीछे मुझे अदर पेजेस बनाने पड़ेंगे, जो मतलब लाइक आप कह सकते हैं ब्लॉग्स हो गए, ब्लॉग पेज हो गए, या इससे इसके अंडर ही मतलब एक डिफरेंट मेन पेज पे मैंने इसके कीवर्ड से रिलेटेड ऐड करूँगा, ऑन पेज करूँगा, एसपीओ और इस तरह की। अब भी आप लोगों के सामने मैंने कीवर्ड सर्च किया जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब सर्चेज हैं। और यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी इसकी अच्छी खासी सर्चेज हैं। ठीक है, अभी ये मैंने जो टूल बनाया है, ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम बनाते हैं लाइक समझ लें कि इसके अलावा अब मैंने कुछ और टूल भी बनाया, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है। गिटहब डॉट, इसके अलावा मैंने एक और टूल बनाया था, उसका नाम था जीपीटी। ठीक है, जीपीटी। और मल्टीपल टूल मैंने बनाता रहा हूँ। ठीक है, और सबको मैंने इसी से बनाया। अब ये जो टूल है, ठीक है, इसके बैकएंड पे मैंने एपीआई लगाई हुई है। ठीक है, जो इसका अगर आप देखें ना यहाँ पे जमनाई मैंने यूज़ की है, गूगल की अपनी एपीआई है, फ्री है, तो वो मैंने यूज़ की है। और जैसे लाइक आप सिंपल प्रॉम्प्टिंग देंगे तो यहाँ पे वही सेम उसको एग्जैक्टली आंसर करेगा, जैसे लाइक एआई का बोट है। और इसके अंदर मैंने कुछ प्रॉम्प्टिंग भी ऐड कर दी हैं सिमेंटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, और वो भी इसने यहाँ पे कह रहा है कि मुझे अपना टेक्स्ट दें ताकि मैं आपको ऑप्टिमाइज कर सकूं। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये टूल्स हमने बनाने के बाद अब मैं इसको रैंक कैसे करूंगा वो बात की बात है। अभी मैं जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी क्लियर करता जाऊँ, हम आगे चलते हैं बाद में। फर्स्ट, आज कुछ नए मेथड भी आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह की मतलब निच रिसर्च और किस तरह के तरीके से कर सकते हैं। हम गूगल पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, और बाकी हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अब बात करते हैं कि इसको कुछ और कौन से मेथड है। जैसे अभी आपके सामने ना कुछ निचे रिसर्च मैंने आपको फ्लिपर से करना सिखाई थी। ठीक है, अब हम एक डिफरेंट जो एड नेटवर्क्स हैं लाइक गूगल एडसेंस के ऊपर, इसके अलावा मीडिया बाइन है, इजोइक है, एंड डिफरेंट मेथड्स हैं। मतलब जो एड नेटवर्क हैं जो एड्स प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, मतलब जैसे आप वेबसाइट के ऊपर ऐड लगा के आप उनसे अर्निंग करते हो। तो वही वेबसाइट जिन लोग यो यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के ना प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, उनके प्लेटफॉर्म के जितने भी सेलर्स वहाँ पे हैं, तो इन यूरल की बेस पे आप उनको फाइंड कर सकते हो। ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन 100+ ये सेलर्स की फाइल्स हैं। ठीक है, मैंने मतलब इनकी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, इस वेबसाइट के यूरल पे, तो आपको एग्जैक्टली जितनी भी वेबसाइट के ऊपर उनका जो एड नेटवर्क चल रहा होता है, ठीक है, वो आपको उन साइट के लिंक यूरल मिल जाते हैं।
अब वो क्या करते हैं हम, जब हमारे पास जब यूरल आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम सैमरस पे जाते हैं, वही डोमेन हम वहां पे इंटर करते हैं, और वो डोमेन की जितने भी कीवर्ड रैंकिंग एवरीथिंग सारी चीजें वहां पे हमें शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर ये ट्रैफिक ले रहे हैं, किस कीवर्ड की बेस पे रैंकिंग ले रही हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ से आइडिया हो जाता है। जस्ट लाइक आप मीडिया वन के ऊपर जितने भी जिन लोगों ने ऐड चला रहे होते हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। लाइक आप एक सामने यहाँ पे आप कंट्रोल एफ करोगे, आपको किस निश से रिलेटेड चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक है आपका, बेसिक कोई भी टॉपिक हो सकता है। लाइक आप कह सकते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड है, आप कैट से रिलेटेड है, आप टूल से रिलेटेड है, नोट पैड से रिलेटेड, मतलब जो साइट्स ऑलरेडी इन जो ना लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करके सर्च करता हूँ नोट पैड, लेट मी, यस, नोट पैड सर्च कर लेते हैं। एग्जैक्टली कर्ड नहीं है, नोट के नाम से तकरीबन ऑलमोस्ट ज्वेलरी नोट्स, ठीक है, इसके अलावा थीम नोट्स, ठीक है। अब इसी तरह हम यहाँ पे एपीके सर्च करते हैं, लाइक ब्लर एपीके, ओके, स्नैपो, ओके, ठीक है। मतलब एपीके एग्जैक्टली वर्ड नहीं है जो एपीके के ऊपर काम कर रहे हैं और ये लोग इसरा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्राइसेस सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस की बहुत सारी वेबसाइट आ गई हैं, ठीक है। अब ये वाली जो मतलब नीचेज है ना, ये तो हम कस्टम खुद मतलब फाइंड कर अपनी कीवर्ड की बेस पे। लेकिन अगर आप इसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करो ना, यहाँ पे बेशुमार ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जो एड नेटवर्क इनका चला रहे हैं। मतलब पब्लिशर आईडी, जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि हम गूगल के एड्स नेटवर्क के जरिए, जो उनके पब्लिशर आईडी होती है उसके जरिए हम किस तरह डिफरेंट साइट फाइंड कर सकते हैं, फिर उनको फर्दर रिफाइन करके हम उनके कीवर्ड्स, उनकी निचेस फाइंड कर सकते हैं। तो ये जी अलग मेथड है, हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब इस वेबसाइट को अगर मैं सैमरस पे डालता हूँ, ठीक है, कि ये मतलब क्या काम कर रही है, स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रही है, इसको हम फर्दर देख लेते हैं कि इसके कीवर्ड्स क्या हैं, इसकी ट्रैफिक क्या है, ठीक है। इस तरह ये जो आपके पास पूरी की पूरी मैंने लिस्ट बनाई है ना, ऑलमोस्ट तकरीबन 150 प्लस हैं, ठीक है, साइट्स की। तो इनको अगर हम बाद में देखें ना, यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक मीडिया माइनर, ठीक है। अब मैंने एक बनाया हुआ है स्क्रिप्ट, इसको आप मैंने ये दिया हुआ है इसी शीट के अंदर। यहाँ पे आप आओ ना, ये वाला, ठीक है, ये बुक मार्क कोड है। इसको आप कैसे यूज़ करोगे, सिंपल, आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप बुक मार्क पे जाओगे, ठीक है। राइट साइड पे आपके जो ब्राउजर के अंदर बुक मार्क ऑप्शन मौजूद है, इस पे आप जाओगे और यहाँ से आप बुक मैनेजर, बुक मार्क मैनेजर पे क्लिक करोगे, ठीक है। ये थ्री डॉट्स आ रहे होंगे, इस पे आपने क्या करना है, ऐड अ न्यू बुक मार्क, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वो नेम ऐड कर देना कुछ भी, और यूरल की जगह पे वो कोड आपने पेस्ट करके सेव कर देना है, और उस कोड को आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। तो ये सॉरी बुक मार्क, तो ये आपके पास वो पूरी की पूरी साइट आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट और भी वेबसाइट आ गई हैं, जो एक और कैफर मीडिया डॉट कॉम, ठीक है, एक और पब्लिशर है, ठीक है। इसको वो काम कर रहे हैं, इस साइट के ऊपर भी जितनी भी साइट्स हैं, अब फर्दर सबको वन बाय वन रिफाइन करके इनके अंदर क्या सर्चेज है, क्या डेटा ले रही है, ठीक है, ट्रैफिक क्या है, एवरीथिंग डिटेल आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो अगर ये डोमेन एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी डोमेन भी नीचे मिल जाती हैं जिनकी पुरानी ट्रैफिक मिलियंस में होती है, वो बाद में आपको मतलब वो एक्सपायर हो चुका होता है, ठीक है, तो आप उसको भी बाय कर सकते हो। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्या पता डोमेन एक्सपायर हो, इसको भी हम बाद में देख लेते हैं कि ये वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। मतलब जो वेबसाइट वर्किंग में नहीं है तो मतलब वो एक्सपायर हो चुकी है, और वो उस डोमेन को आप खरीद भी सकते हो। अब ये फूड रेसिपीज के ऊपर बनी हुई है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये चीज़ है जी, आपके सामने मैंने सिंपल ये जितने भी मीडिया वंस ये पब्लिशर्स हैं, ठीक है, मैंने सबकी लिस्ट बना दी है, आप लोगों को मैं ये शेयर कर दूंगा। और इसके जरिए आप मल्टीपल पब्लिशर से अपनी डिफरेंट आईडीज वगैरह ले सकते हो, ठीक है, और उनको फाइंड कर सकते हो। जैसे मीडिया वाइन है, इजोइक है, ठीक है, एंड डिफरेंट पब्लिशर्स हैं। आप इनसे अपने मेथड फाइंड कर सकते हो। जैसे भी आपके सामने यहाँ पे एक कुकी से रिलेटेड, सॉरी, आई है हमारे पास रेसिपी से रिलेटेड, ये ट्रैफिक अच्छी खासी ट्रैफिक ले रही है, अथॉरिटी स्कोर भी इसका कम है। हम एचएफ के ऊपर भी देख लेते हैं इसका क्या स्कोर है, ठीक है। और उसके बाद हम सैमरस पे हमें 23 मिल रहा है, ठीक है। इसकी रैंकिंग अच्छी खासी मतलब है, और ट्रैफिक भी अच्छी है। इसके ऊपर जो कीवर्ड्स हैं हम उनको भी फर्दर देख लेते हैं कि कौन से कीवर्ड इधर से हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही की साइट ऐड करता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ से भी अच्छी अच्छी साइट्स मिल रही हैं, ठीक है। तो मैं इनको ओपन करके अपनी यहाँ पे फर्दर अपने टूल्स के अंदर ऐड करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मुझे इसका इंफॉर्मेशन मिलती है। ये आप देख सकते हो 13 DR है, मतलब इजी टू रैंक है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। 404 एरर है, मतलब इसके अंदर कोई कोई कोड है। अब इसके अंदर 29 इसके हैं,
और यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रैफिक ले रही है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ट्रैफिक आप देख सकते हो, इसकी ट्रैफिक आ रही है। मतलब इजी टू, अगर अभी मेन चीज़ें हैं ना कीवर्ड्स पे। ठीक है, अगर आप मेन कीवर्ड्स इसके देखो कि जितने भी कीवर्ड इसने ऐड की हुई हैं वो किस हिसाब से हैं। ठीक है, हमने ना इन कीवर्ड्स को देखना है, हम उस कीवर्ड को फर्दर रिफाइन करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे हम उनकी आज सीखेंगे कीवर्ड ग्रुपिंग, कीवर्ड क्लस्टरिंग, ठीक है, थ्रू सेमांटिक। तो वो भी अभी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है, कि हम इसको कैसे फर्दर करते हैं। तो अभी आपके सामने तकरीबन 27,000 इसकी कीवर्ड्स हैं, और इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसको भी हम सेम इसी सैमरस पे भी देख लेते हैं, 29 ऑलमोस्ट इसमें भी हैं। ओके, और इसके अलावा हम यहाँ पे अगर आप इसको देखें ना, तो यहाँ पे आपके 0 KD के भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब अक्सर रेसिपी, अब ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हाउ टू फ्राई फिश, और इसके अलावा अगर हम इसको देखें, फ्राई फिश रेसिपी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई आ रहा है, ये कौन सा है रेसिपी का, मतलब ये अच्छे खासी लो KD कीवर्ड यूज कर रही है, और उसका DRB 13 है इस साइट का। ठीक है, और यहाँ पे आपको इजी टू रैंक वाले कीवर्ड भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिश फ्राई का कीवर्ड है, 0 KD और 33 इसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे एक मतलब हमें एक अच्छी कीवर्ड मिल रहे हैं फिश रेसिपी के ऊपर या फिश फ्राई के ऊपर। तो हम वो कीवर्ड यहाँ पे इनको फर्दर रिफाइन करेंगे, और इनके कीवर्ड्स को हम फाइंड करके अपने वेबसाइट के अंदर कैसे इसकी ग्रुपिंग करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी डिटेल हम यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सेमेंटिकली इसके रेलेवेंट सी भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि हम मुख्तलिफ इसकी अंदर जो चीज़ें हैं हमारे पास डिफरेंट, वो हम देखेंगे एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा, मैं जिस जीपीटी को यूज़ करने जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ जीपीटीज मैंने अपने यहाँ पे पिन की हुई है, मैं अब उन लोगों को यूज़ करूंगा आप लोगों के साथ यहाँ पे, कीवर्ड सजेस्टेड एंड यूजर इंटेंट कंटेक्स्ट। ठीक है, मतलब आप इस तकरीबन 1500 ऑलमोस्ट 1000 के कीवर्ड्स बेस पे आप इनको क्लस्टराइज करवा सकते हो ऑन सेमेंटिक बेस पे। तो ठीक है, ये मेरे फ्रेंड है बजाद भाई, ठीक है, बजाद हुसैन, वो भी सिमेंटिक के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हीं की जीपीटी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो आप लोगों के साथ में डिटेल से इसकी फर्दर आपको करवाता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने देखनी है, साथ साथ हमने इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, कीवर्ड हमारे पास आ जाए, उसके बाद हम इसको देखते हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास ये कीवर्ड है, एग्जांपल समझ लें कि हमने इन कीवर्ड्स को की ग्रुपिंग करवानी है। ओके, तो आपने क्या करते हैं कि यहाँ पे आप सिंपल इनको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपने इस जीपीटी के ऊपर जाना है। ठीक है, और आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपके पास मेन कीवर्ड्स हैं, अभी मैं ओपन हो जाए साइट, मैं इसको आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अभी इसके अलावा और हम कुछ और भी सीखेंगे, स्कीमा मार्कअप के ऊपर भी आज मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा, अगर टाइम मिलता है हमें, ठीक है, तो हम स्कीमा मार्कअप भी कर लेते हैं। और इसके अंदर हम कीवर्ड की मतलब डिफरेंट सजेशन भी, हमें आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं, वो भी आपको इसी जीपीटी के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके अंदर हम कैसे करते हैं। तो लेट्स ओपन, अगर ये ओपन हो जाती है तो मैं भी इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, हम मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हो। तो यहाँ पे हमें एक और कीवर्ड मिला था फिश रेसिपी का, हम ये फिश फ्राई आइटम था। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे न्यू टैब के अंदर। ठीक है, आज की क्लास में मैं क्लस्टरिंग भी सिखाऊंगा कि आप लोग अपने कीवर्ड की क्लस्टरिंग कैसे कर सकते हैं थ्रू सिमेंटिक। तो क्लस्टरिंग करना मुश्किल नहीं होता, हमें यूज़र का इंटेंट और कंटेक्स्ट दोनों को अंडरस्टैंड करके अपना करना पड़ता है। यहाँ पे देखते हैं जी, इंडिया के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा रैंकिंग है। देखते हैं ज़रा इसका इंडिया के अंदर क्या। देखो, अब डिफ़िकल्टी भी हमें कम मिल रही है, यहाँ से हम इसकी कीवर्ड्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, FAQs भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे इसके।
ठीक है, हमने क्या करना है कि वन बाय वन, आप लोगों के पास एचरफ तो नहीं है, लेकिन आपके पास समरश आसानी से मिल सकता है आप लोगों को। तो आप ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, आप इनको फर्दर 1,000 जितने भी आप कीवर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हो, शीट में आप बना लो, शीट में आप अपने सारे कीवर्ड्स कॉपी कर लो। तो यहाँ से अपने सिंपल कीवर्ड सेलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं। 100 आपके पास आ रहे हैं, मैं यहाँ पे एक शीट बना लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे वही सेम जो कीवर्ड्स है ना, उनको मैं 100 बाई 100 जितने भी है ना, उसको पेस्ट करते जाके। तो जीपीटी को हम यूज़ करेंगे और फर्दर देखते हैं जी। अच्छा, अभी हमारे पास ये फिश फ्राई वाले थे, मैं इसको नेक्स्ट पेज करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, वहाँ से हम और देखते हैं। अच्छा, हमारे पास जो कॉपी हुए हैं ना, वो कीवर्ड्स कितने हैं, ऑलमोस्ट 100 ही हैं। तो हम यहाँ से फर्दर और कीवर्ड्स देख लेते हैं। ये कीवर्ड्स ऑलरेडी मतलब आपके पास मिल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप एचरफ फ्री में आप यूज़ करना चाहते हो ना, तो एचरफ का फ्री मेथड ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। href.com/free टूल सी टूल्स अवेलेबल हैं, उस पर आप जाओ, वहाँ पे मेन कीवर्ड डालो, तो या वेबसाइट डालो। वेबसाइट ऐड करोगे तो उसके जो मेन ज़्यादा जल्दी रैंकिंग के जो मतलब जो मेन कीवर्ड्स होंगे वो आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप उसको आइडिया ले सकते हो। जैसे अभी मैं सेकंड वाले इनको भी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं अभी सिर्फ फिश फ्राई वाले को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फिश एचरफ मुझे दिखा रहा था, इसकी कीडी ऑलमोस्ट जो डीयर था वो 0 था। मैं इसको ही कीवर्ड को लेके चल रहा हूँ। ये अब देखो, ऑक्सल ऑक्सटेल रेसिपी, ठीक है, ऑक्सटेल रेसिपी है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये 40K इसका वॉल्यूम है, 0 KD है। तो इसको भी हम देखते हैं, और इसके अंदर जितने भी हैं इसको भी हम आगे लेके चलते हैं। मैं अभी इसको भी कीवर्ड्स ओपन कर लेता हूँ साथ ही, ठीक है। हमारे पास ये फिश फ्राई रेसिपी 0 KD के ऊपर है, और इसका ग्लोबल जो सर्च वॉल्यूम है वो 6.9 के है। मैं अभी इसको ओपन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये तो ये यूट्यूब के ऊपर मतलब ये ज़्यादा चल रही है, ठीक है। अब रेसिपी अगर आप वो बनाना चाहते हो तो वेबसाइट के ऊपर इस पर काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास मतलब ये अपॉर्चुनिटी है कि यूट्यूब के लिंक्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पूरी सर्च इंजन के अंदर यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर फिश फ्राई रेसिपी। तो इसके अलावा हमारे पास फिश फ्राई आ गया, ठीक है। इसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट 24,000 कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, एक शीट के अंदर कॉपी करने सारे कीवर्ड्स कॉपी करते जाना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सेकंड वाली शीट, और यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आई थिंक फिश फ्राई सेम वही हो गए हैं, कॉपी नहीं हुए। मैं डिलीट करता हूँ वापस। इनको हम कॉपी करते हैं, डीस ओके, डी सेलेक्ट यहाँ से ये वाले कॉपी, क्योंकि वो जितने आप नेक्स्ट करते जाएंगे वो सारे कॉपी होते जाएंगे। मैं अभी वन वन कर रहा हूँ, नहीं तो आप वैसे नेक्स्ट करते सकते हैं। वहां से आप डायरेक्टली सब कीवर्ड्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे भी ये मेरे पास आ गए हैं, ऑलमोस्ट 200 है। मैं इनको अभी ग्रुपिंग करना चाहता हूँ। सिंपल आप इसको सेलेक्ट करें, ये फर्स्ट वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं हम इनको कॉपी करते हैं। मतलब आपके पास 1000 है जितने भी हैं, ठीक है। 1500 आप कम से कम इसको करें। मैं जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ जी। सिंपल ये मैंने इसको सिंपल ये कीवर्ड इंटर किया है, एंटर, ठीक है। और ये आपके लिए कैटेगराइज करेगा, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन भी देगा, यूजर इंटेंट क्या है, ठीक है। ये लोकल एसईओ की मतलब उसके ऊपर वो कीवर्ड अलग कर देंगे क्लस्टरिंग। इसमें जनाब ये आपका मेन कीवर्ड है, जिसमें यूजर इंटेंट है कुकिंग रेसिपी एंड गाइड्स, ये कीवर्ड उसके अंदर आ गए। फिर एक और हमारे पास आ गया, विच फिश इज बेस्ट फ्राई, ठीक है। यूजर इंटेंट क्या है जी, इंग्रेडिएंट सिलेक्शन एंड फिश बेस्ट, ठीक है। मतलब ये आपके लिए बेस्ट जीपीटी है। आपके लिए क्वेश्चनिंग भी बना रही है, और उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं उसके अंदर, वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। मैं ये देखो, अभी ये सारे के सारे जितने भी 100 कीवर्ड्स है वो सारे के सारे उसने बना दिए, ठीक होगा। तो अभी हम इसको और फर्दर रिफाइन करते हैं जी, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट मेथड आ गए हैं आपके पास, ठीक है। आपने क्लस्टरिंग कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका है। सबको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? मैसेज में आईडी बता दो ताकि मैं आगे चलूँ, क्योंकि एक मैसेज आया। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि मेन हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल यही चीज़ अगर हम फाइंड करते हैं ना, गूगल पे करते हैं फॉर एग्जांपल, विच फिश इज बेस्ट फॉर फ्राइंग, राइट।
ऑन गूगल। ठीक है। और हमें यहाँ से इसको मिल गया है, हम कोई एक वेबसाइट उठा लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने एक्सटेंशन की हुई है, रेलेवेंसी दिखाती है। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे रेलेवेंसी स्कोर आ रहा है, ठीक है। ये मैंने क्रोम एक्सटेंशन की हुई है, मैं आप लोगों को बाद में इंशाल्लाह सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कौन सी एक्सटेंशन है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जी सही वही वेबसाइट आ गई जो उधर हम देख रहे थे। ठीक है, ये वाली वेबसाइट अब ये रैंक कर रही है इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, हमने इसी कीवर्ड मतलब ये वाले कीवर्ड इसी वेबसाइट से उठाए हैं, और ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है ऑन गूगल। किस जगह पे ऑलमोस्ट वन, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड, अब ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर ज़्यादा रैंकिंग कर रही होगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ये देखो। मतलब मेन साइट है जो, मतलब इसके इमेजेस के बाद, क्योंकि ये तो वो पुस्टिंग वाली साइट आ गई है। ये टिकटॉक आ गई, ठीक है, ये आ गई, उसके बाद मेन मेन जो अथॉरिटी साइट है वो है। और ये वीडियोस हैं, ठीक है, ये कुछ मेन साइट्स हैं, ठीक है, जो अथॉरिटी साइट रखती हैं। तो ये जी आपकी साइट इधर रैंक कर रही है, और ये ट्रैफिक ले रही है अच्छा खासा इस वेबसाइट के ऊपर 0 KD के साथ। तो ये इसको हम बीट कर सकते हैं, ये वाले कीवर्ड इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, मतलब इस तरह के कीवर्ड। और ये वाले जो आपने एक कंप्रीहेंसिव आप एक आर्टिकल बनाए, ये कंप्रीहेंसिव मीन के आप सही अच्छे से आर्टिकल बना सकते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक के ऊपर आप एक ही पेज बना रहे हो, ठीक है, उस पेज के ऊपर आप मल्टीपल क्वेश्चनिंग आंसर कर रहे हो। जैसे अभी यहाँ पे हम एक मेन कर देते हैं, ठीक है। अब इसी जीपीटी से हम और फर्दर डिफाइन भी कर सकते हैं कि प्लीज मेक फुल आर्टिकल आउट, ठीक है। या गिव मी कह सकते हैं कि फुल आर्टिकल, ठीक है। लेट्स सी क्या कहता है। अब यहाँ पे उसने द अल्टीमेट गाइड दे दिया, वाई व्हाट इज फिश फ्राई, ठीक है। उसके बाद द टाइप ऑफ फिश फ्राई बाय रीजन, देखो बाय रीजन उसने बता दिया है। उसके बाद इंटरनेशनल फिश फ्राई, बेस्ट टाइप ऑफ फिश फ्राइंग, ठीक है। हाउ टू मेक फिश फ्राई एट होम, कुकिंग मेथड, इनिशियल इंग्रेडिएंट्स, स्टेप बाय स्टेप रेसिपीज, ठीक है। मतलब आपके पास एक टॉप सी आ गई है, ठीक है। और इसके साथ हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, प्लीज ऐड कीवर्ड्स एंड एंटिटीज आल्सो, ठीक है। प्लीज ऐड कीवर्ड्स, अबाउट कीवर्ड्स या कीवर्ड्स एंड एंटिटीज, ठीक है। तो लेट्स सी। हमें कीवर्ड्स भी उसने गाइड कर दिए हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स, ठीक है, और कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो इसमें ऐड करनी है हमने, ठीक होगा। जी यहाँ पे जी आपको कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मिलेंगे, आउटलाइन और कीवर्ड की जो क्लस्टरिंग है, ठीक है, वो आप इससे कर सकते हो। तो ये आपके लिए और कीवर्ड भी सजेस्ट करेगा, ठीक है, आपको मतलब इसके अंदर क्या चीज़ मेंशन करनी चाहिए, क्या चीज़ और करनी चाहिए ऐड, ठीक है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। जी मैं ब्लॉगिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉगिंग या आप ये इसके लिए। अच्छा जी, ये आपके सामने है, ठीक है, बोनस रिलेटेड सर्चेज एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो यहाँ पे इसको हम यस प्रोसीड, ठीक है, वो उसने मुकम्मल फिश फ्राइज द बिहाइंड डिश, ठीक है, मतलब उसने बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सेक्शन 1 क्या होगा, सेक्शन 2 क्या होगा, ठीक है, ये सारे आ गए हैं। और मतलब हमें एक अल्टीमेट समझ लें कि एक मुकम्मल आइडिया हो सकता है उसको हमने कैसे, मतलब उस आर्टिकल को कैसे लेके चलना है, या उस अपनी ग्रुपिंग को कैसे ऐड करना है। तो वो सारे के सारे आपके सामने मैंने 1 बाय 1 आर्टिकल को इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो चीज़ समझ आ गई अब, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, अब हमने कीवर्ड क्लस्टरिंग समझ ली कि कीवर्ड क्लस्टरिंग कैसे करनी है, हमने नेचर रिसर्च समझ ली कि हम कहाँ से कैसे आइडियाज़ ले सकते हैं, कौन कौन से, ये देखो ना, ये टेस्टी यमीज.com, अब ये देख लेते हैं इस साइट के ऊपर भी क्या सीन है।
ठीक है, मतलब आपके पास ना बेशुमार आइडियाज मिल जाएंगे आपको, बेशुमार आपको निश रिसर्चेज मिल जाएंगी। ठीक है, जो मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर की है। ठीक है, आपने इस साइट के ऊपर जाना है, आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएंगी, सारी की सारी आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी एक और मजे की बात बता, आप ना फ्री अगर ये बाय नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आपके पास एक और मेथड भी है, कीवर्ड प्लानर। गूगल का अपना एक टूल है कीवर्ड प्लानर। ठीक है, आप उससे भी कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च, मतलब आपने सिंपल ये वेबसाइट उधर भी ऐड कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेट्स सी कीवर्ड प्लानर। ठीक है, आप सिंपल सर्च करोगे तो आपके पास गूगल के अपने ही कीवर्ड प्लानर आ जाता है, ये अब ads.google.com। हम इसको ओपन करते हैं, गो टू कीवर्ड प्लानर। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको भी फर्दर रिफाइन करके। ठीक है जी, आपके सामने मैंने कुछ बता भी दी हैं। ठीक है, इसी तरह हम टूल बेस भी जाना चाहें तो टूल बेस भी आपको काम कर सकते हैं। इसी तरह टूल ने सर्च की जाती है, टूल्स बेस काम किया जाता है, फिर उससे रिलेटेड आपने ब्लॉग्स उसके अंदर राइट करने होते हैं, कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। जैसे अभी मैं गूगल के जाता हूँ ना, एक मैं आपको नोट पैड का दिखाता हूँ। ठीक है, ये नोट पैड मुझे आइडिया कहाँ से मिला, नोट पैड मुझे मैंने क्यों बनाया, ठीक है, तो आप लोगों को मैं वो बताता हूँ। मैंने जीपीटी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। ठीक है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी एक जी नोट पैड ऑनलाइन। ठीक है, नोट पैड, ये देखो, ये जी सेकंड नंबर पे वेबसाइट, मैंने इससे आइडिया लिया कि मुझे ये वाली चीज़ बनानी है। ठीक है, तो आपके सामने ऊपर देख सकते हो, फाइल एडिट व्यू हेल्प। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने बोला कि ये मुझे ये चाहिए, तो उसने बना के दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वही चीज़ है। ठीक है, और मेरे वाले भी आप देख सकते हो, ये लो। ठीक है, तो मैं एंटर करता जाऊंगा, ये नीचे चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक्सपेंडेबल है। ठीक है, अब हम इसको भी फायदा देख सकते हैं, इसके अंदर ऐड कुछ और चीज़ें ऐड करनी है वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। ठीक है, अब ये फंक्शन मैंने इसको मैं कैसे रैंक करूंगा आपके सामने, अगर ये वेबसाइट रैंक कर रही है ना, तो मैं भी रैंक कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके सामने यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ और एडिशंस ऐड कर सकता हूँ। इसके आप यहाँ पे देखो ना, इसने बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे टूल्स बनाए हैं, रैपिड टूल्स ने। ठीक है, बेशुमार टूल्स यहाँ पे उन्होंने ऐड किए हुए हैं। बाकी उन्होंने डिफरेंट ये कन्वर्टर टूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह की साइट बना सकते हो, इसके ऊपर काम कर सकते हो, इनके और रैंक कर सकते हो इजीली, और कोई मुश्किल काम नहीं है। और वो आपके सामने कर दिया। अच्छा, ये फर्स्ट मैंने कीवर्ड आपने सिंपल आपने कीवर्ड कॉपी करना है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे ये अच्छी खासी साइट की ट्रैफिक ले रही है, तो कीवर्ड आपने क्या करना है, सिंपल कॉपी करने। कॉपी करने के बाद आपने इस जीपीटी के ऊपर आना है। ठीक है, आपको जीपीटी में लिंक भेज दूंगा, इसी शीट के साथ ही आपको लिंक मिल जाएंगे सारी जीपीटीज, और आपने इस तरह सिंपल इंटर करना है कीवर्ड्स। ठीक है, और आपके सामने मैं अभी कॉपी करके देता हूँ। ये देखो, मैंने कॉपी की है, शीट में मैंने कॉपी की है। कॉपी करने के बाद आया मैंने इधर न्यूज चैट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटर किया सिंपल, ये देखो मैंने इंटर किया ना, यहाँ पे उसने पूरे के पूरे कैटेगराइज कर दिए सारे के सारे कीवर्ड्स। ठीक है, विद क्वेश्चन, देखो। ठीक है, मतलब ये क्लस्टरिंग इसे कहते हैं, या कीवर्ड ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है, कीवर्ड ग्रुपिंग या कीवर्ड क्लस्टरिंग दोनों एक ही हैं, और आपको एक अंदाज़ा समझ आ जाएगा कि इस आर्टिकल, मतलब इस हमने कंटेंट के अंदर या इस हेडिंग के अंदर हमने कौन सी कीवर्ड कवर करने हैं। ठीक है, ये दो। ठीक हो गया, देखो आपने इसी से आउटलाइन भी बनवा सकते हैं। मैंने सिंपल कीवर्ड एंटर किए हैं, आपके लिए सामने ये बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। ठीक है, आपके पास जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना, आप हर 1000+ जितने आपके कीवर्ड हैं, मतलब आप एक साइट से जितने कीवर्ड उठा सकते हो, या डिफरेंट साइट से कीवर्ड उठा लो। ठीक है, सारे की एक पूरी शीट बना लो, और आप शीट को इधर दे दो। ठीक है, आपके लिए पूरी की पूरी क्लस्टरिंग बना देगा। दैट्स इट। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपको सिमेंटिक की बेस पे एक हम समझते हैं एनग्राम क्या होता है। ठीक है, एन ग्राम क्या होता है। अब एन ग्राम बेसिकली जब आप कोई भी चीज़, ठीक है, लाइक मैं थॉट स्कोर गूगल पैटर्न यूज कर रहे हैं, हम गूगल पैटर्न को भी समझते हैं। गूगल पैटर्न के लिंक मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, ऊपर आप जाओ ना, यहाँ पे फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल पैटर्न का मैंने लिंक ऐड किया हुआ है, मैं इसको भी आपको समझाता हूँ। आपने गूगल को समझना है कि गूगल कैसे काम कर रहा है, गूगल की सर्च कैसे काम कर रही है। गूगल टोटल काम कर रहा है पेटेंट्स की बेस पे। ठीक है,
गूगल की जितनी भी सर्च है ना, मतलब आप समझ लेंगे कि आप कुछ भी गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हो या यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करते हो, तो टोटल आपका जो रिजल्ट शो होता है वो गूगल की पेटेंट की बेस पे काम कर रहा होता है। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वो रेसिपी वाला जो था ना कीवर्ड, लाइक क्या था, फिश फ्राई, लेट्स सी। ठीक है, फिश फ्राई मेरा एक कीवर्ड है जी, फिश फ्राई। लेट्स सी पेटेंट के ऊपर क्या दिखता है उसका रिजल्ट। ओके। तो आपको यहाँ पे ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, ठीक है, ठीक है, ये गूगल की फिश फ्राई जहाँ पे ये कीवर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है, वहां पे ये उसने डेटा को उठा के दे दिया। ठीक है। अब इसका हम बाद में रिफाइन करते हैं कि कैसे इसको वर्क करेंगे। ठीक है, ये चीजें आपके सामने मैं अभी करूंगा प्रैक्टिकली। ठीक है। अब हमने एक एन ग्राम समझना है कि हमारा मेन एन ग्राम क्या है। ठीक है। फिश फ्राई रेसिपी, यस आई एम, ये फिश फ्राई रेसिपी, एंटर। ठीक है, हमें मतलब बेसिकली ना पेटेंट की बेस पे एन ग्राम फाइंड करके देगा। ठीक है। और आपको इसके रिलेटेड जितने भी मिलते हैं, ये अब देखो रेसिपी उसने बना दी है। ठीक है, पूरी की पूरी रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स उसने बता दी है। ठीक है। तो हमें इसको समझना है कि पेटेंट्स कैसे काम करते हैं, पेटेंट के अंदर हम कैसे इसको फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। आपने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है। ठीक हो गया। तो ये टोकनाइजेशन पे काम करता है। अब हम थोड़ा सा सर्प एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये भी कोर जीपीटी है, जो मैंने ये सारी जीपीटी मैंने एक्स्ट्रा की हुई है अलग से, ताकि आप लोगों के लिए मैं इसको यूज कर बता सकूं। ठीक है, सर्च करिए हमारी जी है। ठीक है, हमारी क्वेरी है ये। ठीक है, अब इसकी बेस पे हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है। और ये पूरी की पूरी डेटा हमें देगा। ठीक है, अब ये उसने मुख्तलिफ वेबसाइट से डेटा फैच किया है। ठीक है, और आपको इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है। अब ये चीज जो कर रही है ना, इससे अच्छी अगर मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी जीपीटी मैंने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ कि वो कैसे मैंने बनाई। आपने जाना है यहाँ पे सर्च एक्सप्लोर जीपीटी के ऊपर, यहाँ पे आप सर्च करोगे मुशर हसन, बस स्पेस नहीं देनी। ठीक है। और आपके सामने यहाँ पे दो जीपीटीज आ जाएंगी। अ, उनको हमने एक कंटेंट राइटिंग की बेस पे बनी हुई है। ठीक है, और मैं अभी एक और जीपीटी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं वो इंशाल्लाह बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो मतलब आप समझ लें कि सिमेंटिकली टोटली 100% वो आपको रिजल्ट देगी और सर्च करके देगी। तो मैं आपके लिए एक मिनट यहाँ पे सर्च करता हूँ, अगर अवेलेबल अभी यहाँ पे सर्च में आ गई है तो यहाँ पे शो हो जाएगी। दो जीपीटीज मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, बहुत सारी हैं, 50+ हैं। तो अभी ये दो जो जीपीटीज हैं वो नई बनाई हुई हैं, तो वो आप लोगों के लिए एक जो टोटली इस पे क्लस्टरिंग के ऊपर बनाई हुई है, कीवर्ड क्लस्टरिंग यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। ये आपको डेटा कलेक्ट करके देगा ये जीपीटी। और मैं आप लोगों के ना साथ लिंक शेयर कर दूंगा, अभी श्योर नहीं हो रही। पिछली क्लास में मैंने ये चीज़ बताई भी थी इसी जीपीटी के बारे में। ये ऐसा आ गई है। ठीक है, कंटेंट ब्रीफ एंड राइटिंग फ्रेमवर्क। तो मैं कंटेंट ब्रीफ को दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं इसको सिमेंटिकली आपको एवरीथिंग डिटेल में पता चल जाएगी। ठीक है। तो ऑप्टिमाइज हाउ टू ऑप्टिमाइज माय आर्टिकल फॉर स्पेसिफिक क्वेरी, ये सारे उसके मतलब कुछ डले हुए हैं क्वेरीज की बेस पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना एंटर करता हूँ कीवर्ड। ठीक है, ये सेम वही जीपीटी है, मतलब अगर एग्जैक्टली आप इसको कीवर्ड नहीं दोगे ना, तो ये सिंपल आपके ये डेटा बना के देगा। मैं इसको न्यू करता हूँ। ठीक है, मैं इसको आर्टिकल ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ। तो मैं स्पेसिफाई क्वेरी क्या है जी, आपको डिफाइन करनी है। ठीक है। अगर आप ना जीपीटी को यूज करना नहीं आता ना, ठीक है, तो आप क्या बोलो, हाउ टू यूज दिस जीपीटी, सिंपल आपने ये बोलना है इसको। ठीक है, हाउ टू यूज दिस जीपीटी। तो आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन दे देगा, आपने वो क्वेश्चन इसको दोबारा देंगे तो आपको वो जीपीटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ना ये नहीं पता, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। ये एक जीपीटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको यूज करना नहीं आता कि इसको कैसे यूज करें। हाउ टू, आपने सिंपल बोलना है हाउ टू यूज दिस एजेंट। ठीक है। ठीक है, आप इसको वो सारी चीज़ें बता देगा कि मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, आपको मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। ठीक है, गिव मी सम क्वेश्चंस।
क्वेश्चंस टू यूज दिस जीपीटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ जीपीटी की जो कंटेंट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी ना, वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, आपने क्या करना है, कंटेंट ब्रीफ करवाना है। ठीक है, तो आप वही उसने सिंपल लिख दिया कि कैन यू क्रिएट अ कंटेंट ब्रीफ फॉर टॉपिक। अब टॉपिक आपने जो भी टॉपिक रखना है उसका कंटेंट ब्रीफ बनवाना चाहते हो, तो अपना जो मेन हमारा फिश टॉपिक था वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये कंटेंट ब्रीफ के रिलेटेड आ गया। ठीक है, ये कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हेडिंग से रिलेटेड आ गया, ये से रिलेटेड आ गया। ठीक है, मतलब आपको जीपीटी को यूज करना आ जाएगा। किसी भी जीपीटी को यूज करना है, आपने क्या करना है, गिव मी सम क्वेश्चन टू यूज दिस जीपीटी, सिंपल आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे इसको यूज करते हैं जनाब, डिफरेंट लाइक एनग्राम कर लेते हैं। ठीक है, एनग्राम का भी समझा देता हूँ। अब मैं दूसरी चीजें भी आपको और भी चीजें समझाता हूँ आप लोगों को इसी क्लास में। ठीक है, हाँ ये जी आपके सामने कैन यू एक्सट्रैक्ट एनग्राम, एनग्राम। ठीक है, ये सारे आ गए, अपलोड एचटीएमएल फाइल। ठीक है, इसको यूज करना आ गया, समझ आ गई चीज। ठीक है, मैं इसको मतलब कैसे यूज कर सकता हूँ इस जीपीटी को, तो आपने सिंपल ये बोलना है, गिव मी सम क्वेश्चन टू यूज दिस जीपीटी। तो आपको ये सामने उसने क्वेश्चन दे दिए। तो वो कहता है कि जी आप सबसे अपलोड एचटीएमएल फाइल, मतलब पूरी की पूरी जो वेबसाइट का है ना पेज। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो, पूरा का पूरा कॉपी कर लो। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से कॉपी कर लो। जितने भी इसने कीवर्ड इसने यूज किए होंगे ना एनग्राम्स, ठीक है, वो सारे के सारे आपको बना के दे देगा। लेट्स सी, हम जीपीटी पे जाते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं वो कीवर्ड्स। ऊपर हमने यहाँ पे इसको कॉपी करना है, ये वाला कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर करके ऊपर ये क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। लेट्स सी क्या कहता है, ये लो। ठीक है, एनग्राम क्यों जरूरी है, एनग्राम बेसिकली आप गूगल की जो पेटेंट है ना, मतलब जैसे आप समझ लें कि ये कीवर्ड ही है। ठीक है, एनग्राम एक वर्ड है जो पेटेंट की बेस पे या सेमेंटिकली उसको ऑप्टिमाइज करता है, मतलब वो कीवर्ड किस तरह वो यूज किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे साउथ इंडियन फ्राइड फिश, मतलब ये 4 कीवर्ड आ गए, यहाँ पे 5 कीवर्ड आ गए। ठीक हो गया, मतलब ये चीज़ आपने वर्ड्स की बेस पे ये पूरा का पूरा काम करता है। ठीक है, ऑनियन पाउडर, इंटरनल टेम्परेचर फिश, द फिश इज कुक। ठीक है, अब ये सारे आ गए हमारे पास एंटिटी उसके एनग्राम्स। अच्छा, अब बात करेंगे हमारा जो मेन है। ठीक है, टूल बेस पे काम कैसे करेंगे। लेट्स सी हमारे पास ये आ गया टूल। ठीक है, अब मैं इसी से सजेशन लूंगा। हमारे पास आता है, हमारे पास वन मोर सेमेंटिकली। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपके पास टोटल की टूल जब आप बना लेंगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसका कंटेंट जनरेट करवाना है और उससे रिलेटेड आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ से एक कीवर्ड ले लेते हैं। मैं इसी वेबसाइट को ना उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, मैं चला जाता हूँ सैमरश के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं इस कीवर्ड इस वेबसाइट को इंटर करता हूँ और सर्च करते हैं ये किस कीवर्ड के ऊपर काम कर रही है बेसिक पे। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ये रूट डोमेन के ऊपर करते हैं। ठीक है, 36 मिलियन ट्रैफिक ले रही है। लेट्स सी कौन सी कीवर्ड इसके ऊपर सबसे ज्यादा रैंक कर रहे हैं, वो ओपन करते हैं। ठीक है, आपने एग्जैक्टली मैं आपको वो एक टूल बनाना सिखा, मतलब टूल तो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं बनाना। अभी आपको उसकी मैं थोड़ी सी बेसिक सी ऐसे समझाता हूँ कि हम कैसे करेंगे। आप अगर आप इंफॉर्मेशन पे जाना चाहते हो ना, जैसे भी आपके सामने मैंने किया था ये वाला। ठीक है, इसको भी एनालाइज करेंगे अभी आपके सामने, वो भी मैं बताता हूँ आपको। अपने आप कंटेंट को ना ऑप्टिमाइज भी करवा सकते हो। ठीक है, ऑप्टिमाइज करवाना कैसे है वो भी आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, अभी हम इसको कीवर्ड को देख रहे थे रैपिड टेबल्स के अंदर। यहाँ पे एक कीवर्ड है जी, ट्रैफिक ले रहा है खासी। यहाँ पे अगर आप इसको करो ना, केडी की अगर काम करना चाहते हो तो आप वेरी इजी कर लो। ठीक है, देखो, सिर्फ आइडिया देखना है, मतलब हमने यहाँ पे देखते हैं कि कौन से कीवर्ड्स यहाँ पे। जब आप टूल बना लेते हो ना, तो वहाँ पे आप उससे इस टूल से रिलेटेड चैट जीपीटी से मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल ले सकते हो। ठीक है, तो वो आपको उसमें इंडेक्स फाइल बनती है। मैं आपको अपलोडिंग का जो तरीका बताया था ना पीछे, मैं भी उसमें वो शीट ओपन मेरे पास लॉगिन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। फाइल मैनेजर में जाके ना वहाँ पे एक इंडेक्स फाइल होती है। लेट्स सी, मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ अगर, चलो मैं बाद में दिखाता हूँ, अभी मैं क्वेश्चन बाद में करता हूँ चलो। अच्छा, अभी यहाँ पे हम कर रहे थे जनाब, वो इसको भी हम कर लेते हैं कीवर्ड एक्सप्लोरर को भी, और साथ ही हम इसको भी देख लेते हैं।
ये जी मेन बेसिकली बहुत इजी कीवर्ड्स हैं। SMG2 मिनिमम, कितने वॉल्यूम इसका? 29। ओके, इसका हाईएस्ट वॉल्यूम देखते हैं जी, कौन से बेस पे ये काम कर रहा है। ट्रैफिक 10,000 के इसकी आ रही है और ऐसी इजी है कीवर्ड। ये सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेटर, लेट्स इसको हम करते हैं फर्दर ओपन। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ और आपके सामने मैं इसकी स्क्रीन शो करवाता हूँ। ओपन और न्यू टैब। ठीक है, मैं इसको न्यू टैब में करता हूँ। अभी आपने देखना है हमें इस कीवर्ड के ऊपर बेशुमार साइट्स मिल जाए। अब यही कीवर्ड मैं एचरफ पे भी जाता हूँ, यहाँ पे भी देखता हूँ क्या सीन है उधर। ठीक है, कीवर्ड इधर एक्सप्लोरर। अब ये अगर आपके पास फ्री टूल है, अवेलेबल है ना एचरफ का, ठीक है, एचरफ जाओ, एचरफ फ्री, href.com फ्री SEO टूल्स। यहाँ पे आप कीवर्ड जनरेटर सर्च करो, आपको मिल जाएगा। नहीं तो गूगल पे जाओ, वहाँ पे अपने मेन जो आपका है टॉपिक, वो आप सेमरस जवाब मिल जाए। ठीक है, तो आपने सिंपल वही कीवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करो जो उधर आपको सेमरस पे मिल रही थी, वही कंट्री आपने यहाँ से चूज करनी है। जैसे भी मैंने यहाँ पे इंडिया थी तो मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, इंडिया एंड फाइंड कीवर्ड्स, और यहाँ से आपने इसको वेरीफाई करना है। तो ये सैमरस से मैंने डेटा लिया है, सैमरस से डेटा मतलब कीवर्ड्स मैंने लिए हैं। तो आपके सामने यहाँ पे बेशुमार कीवर्ड्स मिल जाएंगे, इजी टू रैंक्स। मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेटर, एग्जाम मार्क्स मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेटर, 10 मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेटर। मतलब ये वाले कीवर्ड्स आपने क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, इसी तरह वन बाई वन आपने इसको फर्दर रिफाइन करना है। दोबारा इसे, इसको सेकंड वाले कीवर्ड को आपने दोबारा इसमें डालना है, तो आपको और इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हो। सिर्फ आप यहाँ पे क्वेश्चन उससे मिल जाते हैं, हाउ टू कीवर्ड वाले आपने, ठीक है, ये हाउ टू वाले आपने इसको कॉपी कर सकते हो। तो ये भी आप इसके अंदर अलग से क्वेश्चन जो होते हैं, क्या नाम है, एफ क्वेश्चन ब्लॉग्स, ठीक है, आर्टिकल्स, वो आप यहाँ पे उसकी इनके बेस पे बना सकते हो, मतलब राइट करवा सकते हो। तो खुद लिखना चाहते हो खुद लिखो, ज़्यादा बेस्ट है। और यही से तो मतलब फिर आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो आपको ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो आपके सामने ये कैलकुलेटर है जी, मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेटर। ठीक है, अब ये टूल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आप लोगों के साथ पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ। आप चले जाओ ग्रोक के पास, आप चले जाओ चैट जीपीटी के पास, ठीक है, आप चले जाओ क्लाउड के पास। ठीक है, कितने टूल्स हैं आपके पास, ठीक है। उन सब टूल के ऊपर आपने बोलना है कि मुझे ये वाला टूल बना के दो। नहीं तो आप मेरे चैनल के ऊपर मैंने प्रॉम्प्टिंग दी हुई है, प्रॉम्प्ट्स दी हुई हैं, ठीक है। टूल ऑलरेडी मैंने सिखाए हैं कैलकुलेटर्स टाइप के। ठीक है, आप वो चीज़ें बनाना सीख सकते हो उस तरह के। नहीं तो आप चैट सिंपल सी प्रॉम्प्ट दो कि मैंने ये टूल बनाना है, मुझे काइंडली गाइड करो या मुझे बना के दो इन HTML के अंदर। HTML के अंदर बनवाओ, HTML CSS और सारा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी क्या नाम है वो, आपने HTML वर्डप्रेस में जाना है, वहाँ पे एक पेज क्रिएट करना है। वो आपको पूरा तरीका यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाई हुई हैं डिफरेंट, सिखाई हुई क्लास में। तो यहाँ पे ये देखो, किधर गया ये, आई बिल्ड अ पावरफुल कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसके नीचे ये बहुत सारी मैंने कैलकुलेटर्स की सास एप्लीकेशन हो गई, ये देखो कैलकुलेटर्स हो गया। ठीक है, इस तरह की बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे आपको बेशुमार टूल की वेबसाइट मैंने सिखाई हुई है। तो आप इस तरह की प्रॉम्प्टिंग यहाँ पे मैंने नीचे भी दी हुई है, सबको मैंने प्रॉम्प्ट्स भी दी हुई हैं। ठीक है, ये देखो प्रॉम्प्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट्स दी, शेयर की हुई हैं। ये देखो प्रॉम्प्ट है पूरी। ठीक है, इसके आगे मैंने वो पूरा इधर का अपना वो मेन कीवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दूंगा। नीचे ये डिटेल प्रॉम्प्ट है, आप इससे भी अच्छी बनवा सकते हो। आप इससे भी खुद अगर आप रिस्पॉन्सिव करना चाहो, मतलब मेन मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इसको समझो ना थोड़ा सा, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये रियल टाइम कैलकुलेशन करे। ठीक है, ये क्योंकि कैलकुलेटर की बेस पे बना हुआ है ना, ये कीवर्ड सॉरी इसकी प्रॉम्प्ट इस वजह से है। तो आप ये कैलकुलेशन करनी है तो फिर आप यहाँ से ये वाली चीज़ें रिमूव कर दो। ठीक है, मतलब जो ऐसे रिलेटेड है, जो आपने चीज़ें करनी है, बस ये चीज़ आपने कॉपी कर लेनी है, लाइक दिस तरह ये हो गया। देखा मैंने सिंपल HTML के अंदर बोला है, ठीक है, मतलब अपना मेन ये टॉपिक आपने देना है तो आपको बना के दे देगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट, आपने उसके रिलेटेड आपने क्वेश्चंस कीवर्ड फाइंड करना है। मतलब जो उसके जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना, आपने क्या करना है, कीवर्ड फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को क्या करना है आपने, मतलब कॉपी करना है अलग अलग, आपकी फिर इस क्लस्टरिंग बनवा सकते हो इससे। ठीक है, इसकी क्लस्टरिंग करवाओ।
कीवर्ड क्लस्टरिंग करवा के देन आपने जो जो आर्टिकल्स बनते हैं, ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं वो आपने आर्टिकल लिखवाओ किसी पर्सन से, या खुद लिख सकते हो तो खुद लिखो। तो उनको आपने एक ब्लॉग पेज बनाना है टूल का साथ, ठीक है। आप उसी टूल को बोलो कि मुझे ब्लॉग पेज बना के दो, ये आर्टिकल की पूरी ना उसको डॉक्स फाइल बना के दे दो, ठीक है। चाहे आप लवेबल से बनवा रहे हो तो आपने उसको डॉक फाइल के अंदर आर्टिकल्स पहले लिख के दे देने हैं कि ये वाले जो आर्टिकल्स की शीट है, फाइल्स हैं, इसको तुमने ब्लॉग पेज के अंदर ऐड करने हैं तमाम आर्टिकल। तो वो ऑलरेडी आपने लिखे होंगे तो वो आर्टिकल्स आपकी पब्लिश हो जाएंगे उसी टूल्स के अंदर। तो आपको मेन मेन अगर वो वर्डप्रेस, क्योंकि वर्ड जो लवेबल बनाता है वो आप डायरेक्टली उस पर नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब वो उसके अंदर वर्डप्रेस में नहीं जा, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो आप उसी रिएक्ट के अंदर ही उसके चेंजेस करवा सकते हो, वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ पिछली क्लास में भी। अच्छा, वो भी मजे की बात है, अभी मैंने एक और टूल भी बताता हूँ जिसको भी आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, जैसे मैंने लवेबल को बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में, ठीक है। अब एडसेंस अप्लाई करने का कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे आप दूसरे करते हो ना अप्लाई, ठीक है, सेम वही करते हो, मतलब सेम उसी तरह करना है। वो आपको गूगल एडसेंस डोमेन आपने उधर ऐड करना है, और आपको एक देगा एड adx.txt फाइल, ठीक है, कोड देगा। आपने वही कोड जो ऑलरेडी कोड बना होता है ना, आपने उसी की जो कोडिंग फाइल्स होंगी ना, इंडेक्स वाली फाइल्स, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाती है। मैं अभी आप स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो वहां पे आपने फाइल्स होगी index.html वाली, ठीक है, या इंडेक्स डॉट, हाँ, HTML वाली होती है, ठीक है। उसमें जाके वो कोड आपने पेस्ट कर देना, आपकी वेबसाइट को जो एडसेंस का होता है कोड, वो वेरीफाई हो जाएगा और आपकी अप्रूवल के लिए पब्लिश हो जाएगी, ठीक है, मतलब आपके एडसेंस अप्लाई हो जाएगा। और इजीली ये टूल्स के ऊपर इजीली गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है। इंफॉर्मेशनल के ऊपर ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी आपको ट्रैफिक लेनी आनी पड़ेगी, मतलब जो टूल बनाए हुए थोड़े से आप ट्रैफिक, फेक ट्रैफिक ले लो या कुछ ट्रैफिक बाय कर लो, ठीक है। ट्रैफिक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ट्रैफिक बाय कर सकते हो। तो उन वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको ट्रैफिक बाय करके अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक दो, ठीक है। रशियन साइट्स हैं, बहुत सारी रशियन साइट्स हैं, आप फाइंड कर लेना रशियन ट्रैफिक साइट्स, ठीक है। वहाँ पे आपको बेशुमार साइट्स मिल जाती हैं। वो आपको कुछ मतलब कुछ रुपीज़ के अंदर आप उनसे पेमेंट करके और ट्रैफिक ले सकते हो। आप उसी 7 डेज के अंदर आपने 7 डे ट्रैफिक देनी होती है, और 7 डेज के अंदर ही आपने उसको अप्लाई करना है, मतलब पहले ही अप्लाई करना है, जिस दिन अप्लाई करोगे उसी दिन आपने ट्रैफिक देना स्टार्ट कर देनी है। तो फिर आपके 7 डेज के अंदर आपका एडसेंस अप्रूव हो जाता है इजीली, बहुत आसान से, ठीक है। तो ये मैं आपको समझ आ दी है मैंने, इस तरह के आपने ये आर्टिकल्स भी उसके अंदर पब्लिश करवा देने हैं, मतलब वन बाई वन आपने जिस तरह अब यहाँ पे क्वेश्चन देखे हुए हैं, इनके क्लस्टरिंग करवा लेना, क्लस्टरिंग करवा के फिर उनके आर्टिकल्स वहाँ पे लिखने हैं, कौन कौन से जो आपका बंदा है आर्टिकल्स जो भी है, ठीक है, वो आपने कर लेना है, वो चीज़ें करनी है, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों को मैंने समझा दी है। अब ये कुछ और भी बहुत सारी जीपीटीज मैंने अलग आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ठीक है। जैसे भी ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है ना, इसी तरह हम पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम उसकी देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और फर्दर आता है स्कीमा, ठीक है। स्कीमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपनी साइड के अंदर बनाते हैं, एक मिनट मैं आपको ना एक चीज़ ओपन करके दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड करें। लवेबल की ना मैंने गाइड बनाई हुई है, ठीक है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। और एक और चीज़ भी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये एक लवेबल की मैंने गाइड बनाई हुई है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने कुछ देखे हुए हैं कि इसको हम कैसे, ये कुछ इंस्पिरेशंस और कुछ मतलब यहाँ पे बनी हुई हैं, और वो आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा। एक मिनट। ठीक है, ये मतलब आपके ना उसमें बने हुए हैं, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा इसका प्रोजेक्ट। अभी मैं इसको लॉगिन नहीं किया हुआ, बल्कि मैं यहाँ से गिटअप कर लेता हूँ। अच्छा, ये टूल्स आपको
बहुत सारी चीज़ें बना के आप टूल्स बना सकते हो। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ इसको पहले से ही पिछले क्लासेस में सिखाया हुआ है कि इसको कैसे पब्लिश करना है, कैसे आगे लेके चलना है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा गाइड पिछले क्लासेस में मिल जाएंगे, अगर आप इनको समझना है। ठीक है, और डिटेल से तो आपको पिछली क्लास में देख लीजिएगा। और आपको इसकी, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, गिटहब से नहीं हो रहा। ओके, इसको देख लें। ठीक है, इसका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये जी बिल जनरेटर एक बना हुआ है टूल। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखो बिल जनरेटर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की आप टूल्स, इसको आप ये रिमिक्स कर सकते हो, ये आप मतलब खुद के लिए बना सकते हो। ये मज़े का टूल बना हुआ है, देखो आप यहाँ पे। इस तरह का सेम इसको आप एडिट करके अपने लिए बना के इसको रैंक करवा सकते हो, मुश्किल काम नहीं है। बस इसके अंदर कुछ और पेजेस हम ऐड करेंगे। ठीक है, लाइक ब्लॉग पेज हो गया, ब्लॉग पेज के अंदर अपने वो ब्लॉग्स राइट करवाने इससे रिलेटेड, बिल जनरेटर रिलेटेड। ठीक है, और आर्टिकल्स के मतलब वहाँ पे कीवर्ड्स जितने भी हम होंगे ना, वो सारे यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड कर लेंगे और ये पब्लिश कर देंगे ऑन एक डोमेन खरीद के। मतलब आपने एक समझ लेंगे फ्री डोमेन जो डॉट डॉट ऑनलाइन हो गया या इस तरह का। ठीक है, आपने उसको कर लेना है। ऑलरेडी मैं पिछली क्लास में वीडियो में सिखा चुका हूँ। ये देखो ना, आप मेरी यूट्यूब पे जाओ, यहाँ पे आपको इधर मिल जाएगी सेकंड के अंदर की वीडियो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली, डिप्लॉय वाली। ठीक है, डिप्लॉय ये वाली मैंने प्रॉपरली दिखाया, इसको बताया। ठीक है, इसके अंदर आप इस वीडियो को देखोगे, डिप्लॉय लेवेबल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको आप वीडियो देखोगे कमल, आपको समझ आ जाएगी डिप्लॉय मैंने कैसे की, आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो खुद। एपीआई की आप एपीआई की बहुत सारी जगहों पे मिल सकती है, और मैंने आप लोगों को कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाई भी, दिखाई भी हैं। ठीक है, अगर आपने समझनी है उस तरह के एपीआई कहाँ से लेते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं अटेंड की तो काइंडली अटेंड करें। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा, दूसरे मैंने आपको यहाँ पे एक लिंक दूंगा, यहाँ से आपको ये जितने भी मॉडल्स हैं ना एपीआई कीज, यहाँ से आप $20 आप दे, मतलब फ्री है, ये टोटल फ्री है। डीप सीक की एपीआई आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। ठीक है, जितने भी मॉडल्स हैं जैसा कि ये एपीआई की आपको $20 की फ्री मिल जाएगी। मतलब ये लिंक से, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपने सिंपल ये लिंक ओपन करना है गिटहब से, यहाँ से लॉगिन करना है या गूगल से करेंगे और कनेक्ट टू गिटहब करेंगे तो वेरीफाई आपका गिटहब कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको $20 मिल जाएंगे। आप इसको फिर इसकी एपीआई की यूज़ करके अपना कोई भी इस तरह का, जैसे मैंने जीपीटी ये बनाया हुआ है, क्या नाम है, मैंने तो जिमनाई जिमनाई का भी फ्री टूल है। ठीक है, ये देखो ना यहाँ पे जीपीटी। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ, ये मैंने गिटहब का एक बहुत मजे का टूल बनाया है। ठीक है, आपके सामने दिखाता हूँ। ये देखो मुबशर मैंने सर्च किया। ठीक है, तो मुबशर से रिलेटेड जितनी भी गिटहब के ऊपर रिपोस्ट नाम बने हुए हैं ना, यूजर नेम से रिपोस्टरीज बनी हुए हैं, वो उनका आ गया अकाउंट। लाइक अभी मैं करता हूँ। ठीक है, देखो मुबशर हसन लिखा ना, तो यहाँ पे मेरी भी आईडी आ गई देखो। ठीक है, ये एपीआई यूज की हुई है पीछे। तो गेटहब टोकन है, अभी देखो आप यहाँ पे गेटहब टोकन। ठीक है, कैसे बनाना है, यहाँ पे टोकन टोकन बटन बना हुआ है। डायरेक्टली आप टोकन यहाँ से क्रिएट करो अपने अकाउंट से। तो आप वो यहाँ से अगर सर्चेस खत्म, यहाँ पे जितनी भी पोस्ट्रीज मैंने बनाई हुई हैं, वो सारी यहाँ पे आ रही हैं, शो हो रही हैं। ठीक हो गया, तो 10 मतलब नीचे लोड करोगे, ये तो लोड मोर पोस्ट्रीज। ठीक है, ये देखो मैं अभी बना रहा था क्यूआर कोड, गो कोड, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारे आ जाएंगे। मेरे को कमेंट जितनी भी इसके ऊपर की हुई हैं, कंपेयर एक्टिविटी, क्यूआर कोड इसका बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये देखो पूरा पूरा मैंने पूरा इतनी मेहनत की है इसके ऊपर, और इसको आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो, इसकी पूरी की पूरी पोस्ट ही आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये फीचर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग जितनी भी पोस्ट होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके बाद माई फेवरेट जो मैंने क्योंकि इसमें करूँगा तो वो ऐड हो जाएंगे, जिनको भी मैं फॉलो करूँगा वो आ जाएंगे। और ये मैंने कुछ टूल्स इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए थे, जैसे लाइक क्यूआर कोड जनरेटर। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा टूल बनाए थे। ठीक है, वो अभी आप कुछ ये आई थिंक वर्क नहीं कर रहा। इसको मैं बाद में देखता हूँ क्यों नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने टूल बनाया, लेकिन ये प्रॉपरली आई थिंक वर्क कर रहे थे पहले, लेकिन अभी मैं देख लेता हूँ इसको। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने है, इसके ऊपर आपको मतलब ये मैंने बनाया सर्च ना। ठीक है, इस तरह जीपीटी बनाई है, ये देखो मैंने जमनाई इसके अंदर एपीआई यूज़ की हुई है। ठीक है, जो गूगल की फ्री है कास्ट, आप सर्च करो गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, अगर इस तरह का बनाना है, हर तरह की एपीआई मिल जाता है। अब वेदर की बात करें, वेदर ऐप बनाना चाहते हो, लाइव वेदर चेकर, ठीक है, वो बनाना चाहते हो, मतलब एपीआई कैसे लेनी है, आप परप्लेक्सिटी पे जाओ। ठीक है, वहां पे बोलो कि मुझे एपीआई चाहिए जी, मुझे इस तरह की फ्री एपीआई चाहिए। ठीक है, कहाँ से मिलेगी, बस आपको वो आंसर दे देगा। ठीक है, नहीं तो चैट जीपीटी के पास जाओ, वहां पे बोलो कि मुझे एपीआई चाहिए, इस तरह का टूल बनाना है।
मुझे एपीआई कहाँ से फ्री में मिलेगी, वो आपको कुछ क्रेडिट्स होंगे फ्री वाले में, फिर आप उसको बोलोगे मुझे मुझे एक ऑप्शन दो ताकि मैं बार बार अपनी एपीआई के चेंज चेंज कर सकूँ। ठीक है, बस ये चीज़ आपने बोलनी है तो आपके लिए वो ऑप्शन बना देगा। फिर आपने मतलब वो यूज़ करके उसको यूज़र को बोल सकते हो कि अपनी एपीआई की जनरेट करो, ये वेबसाइट इधर जाके जनरेट करो और अकाउंट बना, सिंपल एपीआई की बना लो। नहीं तो अगर वो क्रेडिट ख़त्म हो जाते तो आप चेक करते रहो अपनी वेबसाइट को, ठीक है, फ्री वाले टूल को। तो जब एपीआई की क्रेडिट्स खत्म हो जाएं, यूज़र यूज़ कर चुके होंगे, तो आपने एक और एपीआई की जनरेट करनी है फ्री अकाउंट से, तो आपको वो बन देगी, इस तरह आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं जी थोड़ा सा आगे। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, अब हम एक वेबसाइट ले लेते हैं लाइक दिस वन। ये 2024 की, मतलब ये है अक्टूबर 2024, बहुत पुरानी साइट है, मतलब ये आर्टिकल लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो हम इसको फर्दर एनालाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ से कैसे करेंगे अभी आपके सामने करते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं टेक्स्ट पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये इस वजह से रैंक करी है ना, क्योंकि ये अथॉरिटी साइट है। हम कुछ पुरानी मतलब ये वाली साइट पकड़ लेते हैं, इसी साइट को ले लेते हैं। ये हमारा मेन कीवर्ड क्या था जी, जिसकी क्वेरी के ऊपर हमने ये काम किया, ये था विच फिश इज बेस्ट फॉर फ्राइंग। ये हमारा एक टाइटल है। इस हम एक और जीपीटी में यूज करने जा रहा हूँ। न्यू कंटेक्स्ट आई थिंक ये, ओके, पर्सपेक्टिव जनरेटर, हम पर्सपेक्टिव जनरेटर, टाइटल हमारा ये है जी, टाइटल। ठीक है, और शिफ्ट एंटर, और जो कंटेंट है ना इधर से हम कॉपी करेंगे, यहाँ से टाइटल से कॉपी करके नीचे आते हैं, अपना कंटेंट को ऑप्टिमाइज करवा सकते हो इस तरह। ठीक है, आपने जो भी आर्टिकल लिखा हुआ है ना, आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है, तो आपको गाइड करेगा ये वाला जीपीटी, ये वाली जीपीटी आपको गाइड करेगी। ठीक है, कंटेक्स्ट आपको बता के देगी, कंटेक्स्ट, हेडिंग, एवरीथिंग। बेस्ट टाइप्स ऑफ फिशिंग, कंटेक्स्ट आपका क्या है, कंटेक्चुअल लेयर क्या है, यूजर इंटेंट क्या आप सर्टिफाई कर रहे हो नहीं कर रहे। ठीक है, इससे और इससे क्या आपको मिल रहा है डायरेक्टली, आपको पूरी की पूरी डिटेल इससे मिल जाएगी। ठीक है, आप इस तरह अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, आप इससे गाइड ले सकते हो कि मैं इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐड करूं ना करूं। ठीक है, कौन सी चीज़ ऐड करनी चाहिए इसके अंदर, और क्या चीज़ हो सकती है पॉसिबली, वो आपको पूरी की पूरी गाइड करेगा। ठीक है, मतलब आपने एक अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करवा सकते हो इस तरह। ठीक है, ये आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है, लास्ट वाला परस्पेक्टिव, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो ये आपने इसके अंदर एंगल से देखना है कि आपका ये वाली चीज़ यूजर इंटेंट सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब आपका मेन हेडिंग ये है, बेस्ट टाइप ऑफ फिश ऑफ फ्राइंग, द फाइंड द बेस्ट फिश ऑफ फ्राइंग, क्योंकि ये रैंक ही इस वजह से कर रही है, मतलब इसने इंटेंट पूरा किया हुआ है। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, एंटिटीज फाइंड करनी है आपको, इसी जीपीटीज के जरिए आप अपने एंटिटीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी एंटिटीज अगर आपने फाइंड करनी है, तो एंटिटीज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, एंटिटी लाइक मेरा टॉपिक था, गिव मी अ टॉपिक, ओके मेरा टॉपिक ये है, या सॉरी अपना टॉपिक देते हैं दूसरा वाला, कैलकुलेटर वाला। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेटर बेस पे काम करते हैं ना, तो एंटिटीज यहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी आपने इंपॉर्टेंट एंटिटीज, मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेटर, टोटल मार्क्स, ये आपकी एंटिटीज हैं सारी। ठीक है, ये आ गई एंटिटीज जो हमने यूज करनी है अपने उस टूल के अंदर। गिव मी मोर एंटिटीज, 100+ कर दो जी, 100+ एंटिटीज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एंटिटीज आपको सारी, अब सारी जितनी भी एंटिटीज होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे गाइड कर देगा। ठीक है, तो आपने ये यूज करनी है अपने टूल के अंदर। ठीक है, अपने टूल के अंदर कैसे यूज करनी है वो आप लोगों को उस टूल को बताना है कि ये मतलब हेडिंग या इस तरह की कंटेंट, उसके अंदर जो कंटेंट होता है ना, मतलब नेक्स्ट आपने ऊपर टूल होगा, नीचे उसका एक ब्लॉक, मतलब हाउ टू यूज वाला जो इन्फॉर्मेशन होती है आपने वो यूज कर देने, मतलब एक पूरा का पूरा कंटेंट लिख के आपने इसके अंदर इस तरह की हेडिंग्स देनी है, वो आपने हेडिंग अब मतलब पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। तो ये पूरी की पूरी आपको इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। जैसे अभी लवेबल का बनाया था ना, बताया था कि लवेबल को आप मल्टीपल यूज़ कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब उस टॉपिक के ऊपर आते हैं और जल्दी से फिर ख़त्म करते हैं क्लास को। ठीक है, आगे भी चलना है। अच्छा, यहाँ पे जी आपको V0 का नाम सुना है आप लोगों ने, V0.dev। ठीक है, अब ये टूल भी है सेम उस तरह का, लेकिन इसमें मज़ा ये है कि ये एडवांस है, मतलब लवेबल से भी बेहतर है,
मतलब अगर आप समझते हैं ना कि जो लवेबल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा इतना प्यारा इतना अच्छा टूल नहीं बना था, लेकिन जो V0.net है ना ये पेड है। ठीक है, इसको अब ये मेथड इसको हम कैसे फ्री यूज करेंगे वो अभी आपके सामने करूंगा। आप लोगों के साथ यहाँ पे कम्युनिटी मेन वेबसाइट है। जो लोग कम्युनिटी के अंदर मतलब जो लोग टूल बनाते हैं, ठीक है, उनने जो टूल्स मतलब पब्लिकली शेयर कर दिए उन्होंने, ठीक है, मतलब अपने अपने टूल्स उन्होंने बना लिए या उन्होंने बना के फिर पब्लिकली शेयर कर दिए, जिन्होंने जिसको कहते हैं हम जैसे अभी यहाँ पे ना लवेबल के ऊपर हमने सीखा था रीमिक्स का बटन आता है, रीमिक्स का। ठीक है, मतलब हमारे अकाउंट में ये वाली चीज़, मतलब ये वाली जो बिल जनरेटर ये टूल बना हुआ किसी और ने बनाया हुआ है, तो हम इसको अपने मतलब वेबसाइट के अंदर या अपने अकाउंट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसको अंदर चेंजेस करना चाहें चेंजेस कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट मतलब इसके अंदर कुछ फीचर ऐड करवाना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एवरीथिंग इसके अंदर पॉसिबल है चीज़ें। ठीक है, जैसे भी हम यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, ये देखो रिसेप्ट 2, ठीक है, 3, इस तरह का ऑप्शन। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा प्रॉपरली पूरा का पूरा बना हुआ है, सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इस गेमा के अंदर ना ये पूरी गाइड दी हुई है कि हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये कौन कौन से मतलब बना रही है कंपनी, साइन अप कैसे करना है, बिल्डिंग कैसे करनी है। ठीक है, इसके प्रॉम्प्ट कौन कौन किस तरह की प्रॉम्प्ट्स इसमें आपने करनी है, कनेक्ट गिटहब कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, सुपर बेस कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, मतलब टेबल्स वगैरह डेटाबेस के साथ कैसे इंटीग्रेशन करनी है, तो वो आपको एपीआई वो आपको फ्री देगा, वो आपको कनेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट कैसे मतलब अगर यूजर ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है, दैट्स लाइक लॉग इन साइन अप वाला ऑप्शन करना है, तो वो आपने इस तरह कैसे देना है, सिंपल आपने ये वाली प्रॉम्प्ट देनी है और आगे आपका काम खुद करेगा। ठीक है, और इसे फिर डिप्लॉय कैसे करना है, डिप्लॉय वाला मतलब आपको लवेबल पे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो वीडियो मैंने अभी देखो ना यहाँ पे पड़ी हुई है, बैक पे आप जाओ, यहाँ पे पड़ी हुई है ये वाली डिप्लॉय वाली सी पैनल के ऊपर या एच पैनल के ऊपर जो होस्टिंगर वाले यूज़ कर रहे हैं वो, या मैं हमारे किसी भी सी पैनल के अंदर आप इसको होस्ट कर सकते हो, किसी भी डोमेन के ऊपर, सब फ्री डोमेन है, फ्री डोमेन ले लो। ठीक है, फ्री होस्टिंग वाली भी है, मतलब ये उस पर डिप्लॉय करना, वो वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप उसको फिर इसकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, कोई इशू करनी है, मेक इट बेटर, आप इसके प्रॉम्प्ट दे सकते हो, ऐड मतलब बटन से मतलब कुछ इस तरह की एरर आ जाता है तो उसको मतलब ये प्रॉम्प्ट दे सकते हो इस तरह की। ठीक है, प्रॉम्प्ट अच्छी देनी है तो मतलब ये इस तरह की आप फंक्शन मतलब लावेबल बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है, तो फिर बार बार उसको सही करना पड़ता है। अब आप बताने जा रहा हूँ कि हम अब V0.dev एक टूल है, ठीक है, इसको और बोल्ट बोल्ट एक टूल है, ठीक है, वो कैसे हम इसको मल्टीपल मतलब सेम प्रोजेक्ट को बार बार मतलब इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर आप ना फ्री वाला यूज कर रहे हैं ना वर्जन, ठीक है, तो इनकी लिमिटेशन होती है। अगर आप मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ ना, तो इनके $20 से इनकी प्लानिंग स्टार्ट हो रही है, प्राइसिंग सॉरी, और $20 से इनकी प्राइसिंग है, और जो फ्री है ना उसके अंदर कुछ लिमिटेशन ऑलमोस्ट अंडर 10 प्रॉम्प्ट्स आप मतलब दे सकते हो, 10 से ज़्यादा नहीं दे सकते। 10 के बाद फिर कहेगा जी आपको नेक्स्ट डे आओ। ठीक है, मतलब आप नेक्स्ट डे वेट करना पड़ता है, देन आके आप दोबारा उसी प्रोजेक्ट को आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो एक बहुत ही मस्ट मस्त कह सकते हैं या अच्छी कह सकते हैं या ट्रिक कह सकते हैं, वो आपके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको यूज करना है। मतलब इसको अनलिमिटेड, जैसे अभी लवेबल को हमने सीखा था कि लवेबल को हम कैसे अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, अभी वही चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सिंपल, आपने जो मेन अकाउंट है ना वो आपको आपने एक तो साइन अप कर लेना है। ठीक है, आपका मेन जो अकाउंट है, चाहे अपने अपने ईमेल से बनाते हो चाहे आप अपने गेटअप से बनाते हो, ठीक है, GitHub.com या जो भी। ठीक है, मैं अपना गेटअप यूज़ करने जा रहा हूँ, आप अपनी कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप टेम्परी ईमेल यूज़ कर सकते हो। अगर आपने ना एक ही प्रोजेक्ट को बार बार बनाना है, जैसे मैंने लव विबल को बताया था, सेम वही चीज़ आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल वो बता भी देता हूँ अगर आपने समझना है, mail.temp सर्च करोगे। ठीक है, mail.temp TM सॉरी, ठीक है, और आपके पास ये एक वेबसाइट आ जाएगी इस तरह की, और ये mail.gw भी है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है टेम्परेरी ईमेल्स की, आप ना इस तरह की टूल्स भी बना सकते हो। अच्छा, अब इनको सेल भी कर सकते हो। मजे की बात है, आप जब टूल बना लेते हो ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ये टूल बना लिया, लाइक ये बन गया, समझ लें कि ये गिटहब वाला, ठीक है, जैसे ये जीपीटी वाला मैंने बनाया, ठीक है, जीपीटी वाला एग्जाम्पल समझ लें। ठीक है, ये टूल बना लिया एग्जाम्पल, या मैंने एक नोट पैड बना लिया। ठीक है, मैं इसको मैं सारा क्लियर करता हूँ, ये देखो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ना न्यू करता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको कंप्लीट, अब सर टूल आप इसकी कोडिंग कैसे सेल कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा टूल कैसे सेल कर सकते हो, कहाँ पे सेल कर सकते हो। तो एक ऑप्शन देता हूँ आप लोगों को, अगर आपने एडसेंस की बेस पे नहीं जाना, आपने मतलब उस तरह की मतलब ये एड नेटवर्क जितने भी है ना एड नेटवर्क, मैंने आप लोगों को ये पूरी की पूरी शीट दे दी है। ठीक है, एड नेटवर्क की, लाइक ये जोइक है, मतलब बहुत सारे नेटवर्क हैं। ठीक है, इन नेटवर्क के जरिए अपनी साइट को ऑप्टिमाइज सॉरी मोनेटाइज करवा सकते हो।
ठीक है, सिर्फ ये नहीं है ना, मीडिया वाइन हो गया, कैफे मीडिया हो गया, बहुत सारी और साइट्स हैं, ये तो ना एड्स वाली सारी की सारी साइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ये लोग अपने सेलर, जिस तरह की यहाँ पे ना मैं आपको दिखाई है, जिस तरह की ये पब्लिशर्स हैं, जितनी भी वेबसाइट यहाँ पे ऐड चला रही हैं, ठीक है, तो ये वाली साइट्स अपने इस तरह के इनके ऊपर अपनी जाओ इन वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे अपनी साइट अप्लाई करो, कोई ना कोई तो अप्रूव्ड होगी, ठीक है, तो जो अप्रूव्ड होगी उसके ऊपर अपने वेबसाइट के ऊपर ऐड चला दो, एक तो खुद की अर्निंग आ जाएगी। अब इस कोड को कैसे सेल करना है, आपने चला जाना है कोड कैनियन, COD, ठीक है, कोड कैनियन .net, इस वेबसाइट की, सॉरी इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आपने इसके ऊपर पहले साइन अप कर लेना है, ठीक है, साइन अप या साइन इन कर लेंगे, साइन इन के बाद आपके पास ये आता है स्टार्ट सेलिंग का बटन आता है, स्टार्ट सेलिंग, ठीक है, स्टार्ट सेलिंग। जब आप स्टार्ट सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे आप अपने जो अपना एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, आप इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ ऑप्शन मौजूद है कि आप पूरे की पूरी चीज़ें सेल कर सकते हो, आप प्लगइन्स बना सकते हो, वर्डप्रेस की प्लगइन्स आप बना सकते हो, ठीक है, इसे क्लाउड कैनियन से बना सकते हो, कोड क्लाउड से बना सकते हो, डिफरेंट टूल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया हैं, ठीक है, ग्रोक से बना सकते हो, चैट GPT से बनवा सकते हो, कोई भी, कोई भी आपको आइडिया लो, डिफरेंट आइडिया लो, ठीक है, डिफरेंट आइडिया जैसे नीचे से मैंने आपको बता दिए, गूगल पे जाओ, वहाँ पे डिफरेंट सर्च करो, जैसे लोग सर्च करते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की, वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, शॉपिफाई स्क्रैपर, शॉपिफाई स्क्रैपर की भी लोग सर्च करते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ, लाइक प्लगइन वर्डप्रेस, ठीक है, इस तरह की बहुत आसान ये चीज़ें बना सकते हो, वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर बना सकते हो, ठीक है, वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर, ये मतलब ये जो सर्चिंग्स है ना वो आप इस तरह की बना सकते हो। हम एक और चीज़ समझते हैं, देखते हैं वर्डप्रेस, वर्डप्रेस शॉ एक समझ कि वर्डप्रेस प्लगइन, या हम करते हैं, एक मिनट, शॉपिफाई, शॉपिफाई और शॉपिफाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, हंटर भी कह सकते हैं या एक्सपोर्टर भी कह सकते हैं, हम एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सटेंशन, या आप कह सकते हैं कि वर्डप्रेस प्लगइन, ठीक है, टू वर्डप्रेस, लेट्स सी कौन सी वेबसाइट्स आती हैं, कौन सी प्लगइन आती हैं, ठीक है, तो डिफरेंट देखो यहाँ पे इंपोर्ट शॉपिफाई टू वो कमर्स प्लगइन्स आ रही हैं, ठीक है, इनको सिंपल अगर कीवर्ड को जाओ ना सर्च करो, बेशुमार इनके रिलेटेड आपको और बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अब ये को यहाँ पे ये लोग इस तरह की बना के प्लगइन्स बना के लोग पब्लिश करते हैं, इससे आप तो आपके नाम भी फेमस होता है, और एक मज़े की बात है इसके ऊपर आप जब wordpress.org के ऊपर पब्लिश करते हो अपनी, मतलब इसी तरह के क्रोम एक्सटेंशन आप बना सकते हो, ठीक है, आइडियाज लो आपने इस तरह की बना के, फिर आपने इसके ऊपर आना है कोड author.invetu.com, यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करना है, अकाउंट लॉगिन करने के बाद सिंपल आप कुछ भी जो भी अपने प्रोडक्ट हैं उसकी स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपने वो लाइव की होगी ना, आपने सिंपल स्क्रीनशॉट बना लेना है, और साथ ही उसी लवेबल को बोलना है कि इसकी रीड मी फाइल बना के दो, ठीक है, रीड मी फाइल, क्यों, अब रीड मी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ना एक टूल हमने एक देख ओपन करते हैं, ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल एक टूल बना लिया, ओके, ये टूल है, ठीक है, ये समझ लें कि ये टूल है, ये वेबसाइट बनाई है, अब ये वेबसाइट आपके इसका स्क्रीनशॉट बनाओ अच्छे से, पूरी पूरी स्क्रीनशॉट मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने ओपन की, एक एक्सटेंशन आती है क्रोम की ना, क्रोम की एक्सटेंशन आती है गो फुल पेज के नाम से, गो फुल पेज दिखा देता हूँ, गूगल पे जाते हैं, गो फुल पेज, ठीक है, एक्सटेंशन है, ठीक है, क्या करती है ये एक्सटेंशन, ये पूरी की पूरी वेबसाइट का ना पूरा स्क्रीनशॉट बना देती है, ठीक है, तो पूरा पूरा स्क्रीनशॉट जब ये वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करोगे ना, इसके ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी कि हाउ टू सेल स्क्रिप्ट, या हाउ टू सेल इन्वेटो एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब कुछ भी सेल करना है इन्वेटो के ऊपर हम कैसे सेल कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके वो कोड पूरा का पूरा कोड जो आपने बनाया, मतलब ये बनेगा, ठीक है, वो आके यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, देखो बेशुमार लोग यहाँ पे आके सेल कर रहे हैं, बेशुमार, मैं आपको बैक पे जाता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ लोग क्या क्या सेल कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं शॉपिफाई, ठीक है, या शॉपिफाई, ठीक है, प्लगइन्स, प्लगइन हो गई, या इस तरह हम वर्डप्रेस प्लगइन कर लेते हैं, ठीक है, प्लगइन देखो बहुत सारी आ रही है, इसी तरह हम यहाँ पे जैसी टूल बनाए नोटपैड, ऑनलाइन नोटपैड, ठीक है, नोटपैड, ऑनलाइन, ठीक है, इसको सर्च करते हैं, बेशुमार टूल्स, बेशुमार आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ठीक है, आप यहाँ पे आके सेल करो इनको, देखो स्टिकी नोट लोगों ने बना के, देखो ना इस तरह के बना के टूल्स बना के, देखो $39 में ये 4 सेल हो चुके हैं, इसकी 44 सेल हो चुके हैं, $14 में बेच रहा है, ठीक है, नोट जैसा हो गया, आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो आप यहाँ पे आके सेल कर सकते हो, जैसे भी यहाँ पे देखो ना इस तरह की
ये एप्लीकेशन, ये देखो वो कॉमर्स की लोग सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप इस तरह के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। तो वहाँ पे आओ, अकाउंट बनाओ, इसको सेल करना कैसे है, सिंपल अकाउंट बनाओ, यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग करो, अपना वो अकाउंट साइन अप करो, साइन अप करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। आपने क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट बनाने हैं, जो जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी ना आपने वो बस क्रिएट करते जाना है, ठीक है। आपको पूरा गाइड करेगा यहाँ पे, ये आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये जी आपको सेल मोर एंड मोर, ठीक है। मतलब दुनिया भर से आपके ये कोड सेल होता रहेगा, जब तक आपकी मतलब प्रोडक्ट इधर पड़ी हुई है ना, आपकी पेमेंट आती रहेगी, पैसे आते रहेंगे। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बहुत मजे का है ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह और भी ये प्लेटफॉर्म, इस तरह के और प्लेटफॉर्म भी हैं, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इस तरह की अपनी कोड सेल कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपल जाओ गूगल पे, वहाँ पे लिखो कोड सेलर प्लेटफॉर्म या कोड सेलिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, बेशुमार टूल्स और बहुत शुमार वेबसाइट आ जाएंगी। कोड सेलिंग, ठीक है, कोड सेलिंग वेबसाइट्स, ठीक है। बेशुमार वेबसाइट्स आ जाएंगी, जैसे ये आ गई हैं, ठीक है। सेल कोड्स, ठीक है, बाय सेल कोड्स, कोड कैनियन आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसके बाद ये देख लेते हैं, ठीक है। बेशुमार देखो ना, कोड कैनियन भी आ गया यहाँ पे, और जब भी हम देख रहे थे उसके बाद यहाँ पे एक और आ गया। तो यहाँ पे आके अपने पब्लिश करो, अपने कोड्स बना के पब्लिश करो, यहाँ पे मार्केट पूरी प्लेसेस बनी हुई हैं, ठीक है। बस अपने इधर करना, अपना कोड पब्लिश करो, आपकी स्क्रीनशॉट मांगेगा, अपना स्क्रीनशॉट ऐड करो, और पूरे टूल्स के इस तरह के हेडर बना, ये बना लो, वेबसाइट बना लो, मतलब ये कैनवा से बना सकते हो इसके, ठीक है। प्यारे प्यारे इसके थंबनेल बना लो कैनवा से, ये मतलब ऑफिस, देखो ना ऑफिस रीडर, ऑल डॉक्यूमेंट रीडर, ठीक है। इस तरह के ये लोग सेल कर रहे हैं, डॉलर्स में सेल कर रहे हैं, आप इस तरह के बनाओ, अपने यहाँ पे सेल करो प्रोडक्ट्स। ये चीज़ें लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बनी हुई हैं। यस, आप प्लगइन्स भी सेल कर सकते हो ना, यहाँ पे देखो ना, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। लोग वर्डप्रेस के प्लगइन्स, वर्डप्रेस के थीम बनाते हैं, वर्डप्रेस के थीम यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, क्या ऑप्शन मौजूद है, ये थीम एंड वर्डप्रेस का, इधर जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ना, वर्डप्रेस की तमाम रिलेटेड आ गई हैं, वर्डप्रेस थीम हो गया, वर्डप्रेस साइट्स हो गई, वर्डप्रेस की प्लगइन्स आ गई, ठीक है। ब्लॉगिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और आ गई। यहाँ पे प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। बेशुमार प्लगइन्स आप यहाँ से आप बना के छोटे छोटे प्लगइन्स बनाओ, और यहाँ पे आके सेल करो। अभी देखो ना, ब्लॉगिंग है, इसके बाद यहाँ पे फार्म्स रिलेटेड है, ठीक है। मतलब बेशुमार चीज़ें आपको मिल जाएंगी, थीम्स हो गए, वर्डप्रेस हो गए, ये कुछ लोगों ने थीम्स बनाई हुए हैं, कुछ लोगों ने प्लगइन्स बनाई हुए हैं, बेशुमार यहाँ पे आप लोग आके सेल करो। वर्डप्रेस, वर्डप्रेस जो सॉरी जो होता है, क्या नाम है, एक आइकन होता है सॉरी इसका, व्हाट्सअप का, ठीक है। व्हाट्सअप का जो वेबसाइट के ऊपर आइकन शो होता है, उसके ऊपर क्लिक करो तो व्हाट्सअप के ऊपर वो एक व्हाट्सअप चैट वाला, उस तरह के प्लगइन्स आप बना सकते हो। बेशुमार बेशुमार चीज़ें आपको पास मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो वर्डप्रेस की ऑप्शंस आ रही हैं, पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है वो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं आपको। इस तरह की ये देखो ना, यहाँ पे दो मिलियंस में खेल रहे हैं, मिलियंस कमा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ ब्लॉगिंग एक चीज़ नहीं है, सिर्फ ब्लॉगिंग एसईओ चीज़ नहीं है। आप लोगों को मैंने एक अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा रहा हूँ, एक नई दुनिया दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट बना के अपने यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। देखो ई कॉमर्स की प्लगइन्स जहाँ पे अवेलेबल है, वर्डप्रेस की प्लगइन्स जहाँ पे देखो सेल होनी है, ई कॉमर्स से रिलेटेड होगी, ये देखो प्राइसिंग प्लान, इस तरह के एडम्स बना के, इस तरह की कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के, इस तरह की ये देखो बेशुमार बनी हुई है, ये देखो यहाँ पे बेशुमार आइडियाज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आइडियाज ही आइडियाज हैं, आइडियाज मतलब आइडिया लो, यहाँ से डिफरेंट आइडिया लो, आइडिया लेके फिर आपने उसको कोडिंग करवाओ अपने किसी भी टूल्स को, मैंने आपको बता दिए हैं डिफरेंट टूल्स, आपको मैंने शुमार शेयर किए हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को और शेयर कर दूंगा इसी क्लास के अंदर। तो वो आप इन पे जाओ, वहाँ पे कोडिंग करवाओ उनसे, करवाओ, इस तरह की चीज़ें बनवाओ, और आपके लिए बेस्ट है, ठीक। ये चीज़ समझ आ गई, अब आगे चलें। अब जी यहाँ पे आपके सामने मैंने आप दिखा चुका हूँ V0 की प्राइसेस हैं, ठीक है। मैक्सिमम 10 तक आप जा सकते हो, ठीक है, इसके डेली बेस पे। और इसके अलावा आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि अगर 10 से ज़्यादा करोगे, 10 से 20, देखो ना यहाँ पे मोर मैसेजेस फॉर फ्री देन फ्री, ठीक है। तो फिर आपको ये फिर $20 वाला बाय करना पड़ेगा। अब इसका आसान तरीका, अब मैं फ्री वाले तरीके पे आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे लवेबल का बताया था ना, ठीक है, कि आप उसको रीमिक्स करके फिर अपनी एक और ईमेल पे उसको साइन अप करके फिर उसको रीमिक्स करके इस तरह बनाना है। तो वो आपको पिछली क्लास अगर देखी है ना, नहीं देखी तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप लोग पिछली क्लास देखो, ये मेरी जो दो ऑलरेडी में क्लासेस का है। एक तो मैं पब्लिशिंग का करवा चुका हूँ, कि डिप्लॉय कैसे करना है उसके ऊपर, सी पैनल के ऊपर, वो ये क्लास है मेरी। अगर ये प्लेलिस्ट में जाओ ना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, ओपन करता हूँ, व्यू प्लेलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ना एक तो आ गया है डिप्लॉयमेंट का, ये देखो डिप्लॉयमेंट वाली आ रही है, और उसके बाद यहाँ पे आती है एक और ये वाली, ठीक है, क्लास कौन सी है, 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्लास है, 4 नंबर, और ये
7 नंबर, ठीक है। दोनों आपके लिए बेस्ट हैं। अगर आपने सीखना है लव विल को तो आपने ये चीज़ सीख सकते हो, पूरी की पूरी क्लासेस हो रही हैं। अब मैं बात इस क्लास में अब थोड़ा सा समझाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो आप सबसे पहले आपने आना है इसके ऊपर, क्या नाम है, वेरिएबल के ऊपर मैं साइन अप करूंगा। ठीक है, मैं एक और टेम्प मेल यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक आसान सा मेथड बता दूँ। वैसे अगर आप गिटहब यूज़ करो ना, ठीक है, वो गिटहब कर लो, लेकिन गिटहब से एक अकाउंट बना सकते हो। लेकिन एक और मजे की बात बताता हूँ, गिटहब के बाद ना आप एक और मल्टीपल गिटहब अकाउंट बना के कैसे बनाओगे मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक्स भरे ही हैं मेरे दिमाग में। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, इसको क्लिक करते हैं, कांटेक्ट विद ईमेल करेंगे। अब ये ईमेल के ऊपर कोड गया है, हम इसको वेरीफाई करेंगे यहाँ से, रिफ्रेश। तो ये कोड आ गया, इसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको, किधर गया, वेरिकल, ये रहा, नहीं ये रहा। ठीक है, इधर पेस्ट करते हैं। अच्छा, कह रहा है ये देखो ना ऑलरेडी अकाउंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है अपने इस फ्री ईमेल्स के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों की ने बहुत सारी इसके ऊपर बनाई होती हैं। तो आपको मैं एक आसान से मेथड बताऊं। आपके पास एक डोमेन तो होना चाहिए, अगर डोमेन है ठीक है, तो फिर आपको ना क्लाउड फ्लेयर के साथ इसको कनेक्ट कर लो। ठीक है, क्लाउड फ्लेयर के साथ आपने कनेक्ट कर लेना है अपना डोमेन। ठीक है, डोमेन को क्लाउड फ्लेयर जब कनेक्ट करेंगे ना, जब मतलब सिंपल डॉट साइट वाला ले लो, डॉट नेट वाला ले लो, डॉट ऑनलाइन वाला ले लो, फ्री जो मतलब सस्ते मिल जाते हैं अगर आपके पास डोमेन है। ठीक है, तो क्लाउड फ्लेयर के अंदर एक फंक्शन है ईमेल्स का। ठीक है, कुछ लोगों को पता है, किस लोगों को नहीं पता, जो न्यू है उनको तो नहीं पता होगा। क्लाउड फ्लेयर जब आप कनेक्ट करते हो, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में समझाऊंगा कि हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। होस्टिंग जो वर्डप्रेस की पर आते हैं ना नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो फिर आपको वर्डप्रेस की सारी सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, डोमेन होस्टिंग का सेटअप, सारा कुछ वो कराएंगे। तो उस क्लास में आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज़ करवा दूंगा कि क्लाउड फ्लेयर सेटअप कैसे किया जाता है, क्लाउड फ्लेयर के अंदर और कौन से फंक्शंस हैं, क्लाउड फ्लेयर के अंदर और कौन कौन से चीज़ें हैं, तो वो इंशाल्लाह हम करते हैं इसके बाद। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक चीज़ सिर्फ अपने अकाउंट में भी लॉगिन कर लेता हूँ गूगल के ही, ताकि बाद में इसको हम देखते हैं। ठीक है, अपना जो मेन डोमेन है ना आपको, जैसा कि मेरा डोमेन है, ठीक है, मुबशर हसन हेलो, मैं अपना ईमेल है मेरा, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक अकाउंट बना लिया, एक और मैंने डोमेन उसके ऊपर ही अकाउंट बना लूंगा। ठीक है, मतलब मल्टीपल अकाउंट बनाता जाऊंगा, इस तरह मैं वो मल्टीपल ईमेल्स बना के ना, ठीक है, अपने ईमेल्स बना के मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जी मेरे पास आ गया, ये मैंने डिफरेंट बनाया था। ठीक है, ये देखो वर्टिकल मैं इसकी बना रहा था। अब मैं इसको यूज़ करूंगा जी V0 को। ठीक है, V0 के ऊपर जाता हूँ वापस, सॉरी V0 डॉट डेव। ठीक है, V0 डॉट डेव पे जाना है, आपने इसको साइन इन कर लें या साइन अप कर लें, क्योंकि मेरे पास अभी अकाउंट मैंने लॉग इन किया हुआ है, मैं इसको साइन अप करूंगा, और सॉरी साइन इन करूंगा। तो मैं यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ, विद गिटहब कर लेता हूँ, आसानी से जल्दी हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है, साइन इन हो गया। ओके, अब मैं किसी भी मेरे पास समझ लें कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, लाइक मैं बनाता हूँ, मैं क्लोन करता हूँ एग्जांपल तौर पे। मैं कहता हूँ कि इधर ही जाते हैं जी, इसको मैं अलग कर लेता हूँ साइड पे, ताकि मुझे बार बार ना जाना पड़े। एक मिनट, किधर गया वेबसाइट, ये थी। ठीक है, तो मैं बिल्कुल हैंड पे कर लेता हूँ। ओहो, ठीक है, इसको क्लोज। ओके, ये आगे जी। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी क्लोन, ठीक है, क्लोन, मैं अपनी वेबसाइट को क्लोन करना चाहता हूँ, या मैं बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी बनाना चाहता हूँ भाई, इंप्रूव करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट को, या किसी और की वेबसाइट को इंप्रूव करना चाहता हूँ, कुछ भी बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं बनाना चाहता हूँ जी कैलकुलेटर, जो अभी हमने कैलकुलेटर फाइंड किया था ना, उसी को बना लेते हैं यार, इतना मुश्किल क्यों करना है। ठीक है, लाइक पे किधर गया, हाँ ये ठीक है, ये मैं सिंपल इसको बोलूंगा, एंटर करूंगा। नहीं तो ये इनहांस का प्रॉम्प्ट का बटन है, ठीक है, आप ये आता है इसका प्रॉम्प्ट इनहांस, इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको प्रॉम्प्ट इनहांस कर देगा। ठीक है, मतलब बेहतर प्रॉम्प्ट कर देगा। तो ये तो अभी बना रहा है, कोडिंग कर रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि हम इसको जब बन जाएगा ना, तो आपने क्या करना नेक्स्ट, मतलब आपके पास अभी ये देखो ना, लिमिट खत्म हो गई है मेरी, देखो वन फ्री मैसेज, मतलब ओनली वन रह गया। ठीक है, मुझे प्रीमियम लेना पड़ेगा। अभी इससे बचने के लिए, मतलब इसी प्रोजेक्ट को मैंने कंटिन्यू करना है, तो मैंने नेक्स्ट एक अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, वो अकाउंट नेक्स्ट क्या होगा मैं आपको वो समझाता हूँ कि इसको हम कैसे आगे मतलब लेके चलेंगे, वो अभी आपके सामने क्लियर करूंगा। आपने आना है, ये जो लॉक लगा हुआ ना, देखो ऊपर आ रहा है, नाम आ रहा है ना, मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेटर की, परसेंटेज कैलकुलेटर बन गया। लाइक मैं देखो ना, मार्क ऑब्टेन मार्क, फॉर एग्जाम्पल मैंने 85 लिए, ठीक है, 86 ले लिए, और 100 थे टोटल। ठीक है, तो 86% बन गया, मतलब इस तरह का आ गया, समझ आ रही चीज़, मतलब ये एक परसेंटेज कैलकुलेटर बना लिया। अब यही मतलब चीज़ मैं लेके चलना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास क्रेडिट खत्म हो गया है। ठीक है, अब देखो ये कल मुझे 5 AM के ऊपर ये इसका रीसेट होगा।
तो अब मैं इसको नेक्स्ट अकाउंट बना के इसको कैसे डिप्लॉय करूँ? सिंपल, आपने क्या करना है, यहाँ पे प्राइवेट पे क्लिक करना है, ये लॉग पे क्लिक करना है, यहाँ से प्राइवेट की जगह पे आपने पब्लिक कर देना है और डन कर देना है, और इसका जो लिंक है ना वो कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब मैं आपको सामने दिखाता हूँ, ये मैं नोट पैड ओपन करूंगा, ये देखो नोट पैड हमारा किधर गया, ये रहा। ठीक है, ये नोट पैड मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो लिंक मैंने तो कॉपी किया ना, ठीक है वो दिखाता हूँ, ये वाला लिंक था। ठीक है, जो मैंने उधर से लॉग पे क्लिक करके उसको पब्लिक किया, ये तो ऊपर आइकन आ रहा है ना पब्लिक। ठीक है, ये आ गया वो ग्लोबल का साइन आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, जब इसके बाद पब्लिक आ जाएगी ना, तो उसके बाद नेक्स्ट आपने एक और अकाउंट बनाना है, न्यू विंडो पे बना लो, या इसको लॉग आउट कर लो। लॉग आउट करने के बाद आपके पास ये लिंक कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसको पब्लिक करने के बाद आपके पास ये लिंक कॉपी हो जाएगा, ये तो नहीं तो ये यूआरएल आपके पास कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर आपके पास जो यूआरएल है सेम है आपके सामने, यहाँ पे मैं दोबारा कर लेता हूँ, ये G3 आ रहा है ना इसके आगे। ठीक है, ये देखो G3 है ये सेट। ठीक है, मतलब आपकी जो यूआरएल है ना सेम, ठीक है, वो आपके पास कॉपी हो जानी चाहिए। कॉपी करने के बाद आपने ये तो पब्लिक कर दिया, पहले आपने पब्लिक करना है इसको लाजमी। पब्लिक करने के बाद जब आपने दूसरा अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो आपके पास इस तरह का वो दोबारा प्लेन मतलब अकाउंट, सॉरी लॉगिन करेंगे या अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा सा एडवांस जाना है ना, मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, लेकिन आपको समझा देता हूँ। फिर आपके पास सेम इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की विंडो आ जाएगी, उसमें आपको मतलब 10 फ्री फिर मिल जाएंगी, 10 फ्री ये आ जाएंगी, दोबारा प्रॉम्प्ट आ जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, ये फ्रोक का बटन आता है, फ्रोक FOR के ये बटन आ रहा है, शेयर बटन के साथ फ्रोक ऑप्शन आता है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। तो ये क्या होगा कि आपकी जो ये वाली जो ऊपर थी ना वो चेंज हो गई है, अब न्यू आ गई है। ठीक है, और जैसे लाइक वो सेम जो लेवेबल का था ना, सेम टू सेम। अब इसके अंदर मतलब न्यू अकाउंट में आपने सिंपल फ्रोक करना है, उस बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास ये जो टूल होगा ना वो आपके अकाउंट में मतलब आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप फिर उसके अंदर फिर आप 10 चेंजेस कर सकते हो। फिर आपने सेम वही करना है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, लिमिट खत्म हो जाए फिर दोबारा उसको पब्लिक से प्राइवेट करना है, जो यूआरएल होगा उसको कॉपी करना है, कॉपी करके दोबारा अपने पास सेव कर लेना, और उसी यूआरएल को दोबारा न्यू टैब के अंदर न्यू अकाउंट बनाना है। ठीक है, और अकाउंट बना के फिर आपने सेम वही प्रोसेस करते जाना है। दिस इज द मेथड जो अनलिमिटेड, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने की है, मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ जो मैंने इसके साथ काम बनाता रहूँ। एक मिनट दिखाता हूँ, एक मिनट, ये डिजाइन करता रहूँ मैं। ठीक है, मैंने देखो फ्रोक किया हुआ है, देखो फ्रोक, फ्रोक। ठीक है, मैंने मतलब एक वेबसाइट मतलब एक अकाउंट से बनाई, फिर उसके बाद मैंने एक और अकाउंट बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर एक और मतलब अकाउंट बनाया, उससे मैंने इस तरह बनाता गया। ठीक है, ये देखो रीज चैनल, देखो पहले ये मेन था, उसके बाद मैंने फ्रोक किया, फ्रोक करने के बाद देखो ना यहाँ पे मेन था ये, यहाँ से इसको रीने भी कर सकते हो और बाद में इसको फ्लॉप कर सकते हो। फिर इसको आप डिप्लॉय कर सकते हो, यहाँ से डिप्लॉय करोगे नहीं, ऑलरेडी मैंने डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक वेरिकल के ऊपर वेबसाइट आपका यूरल बन जाता है, आप मेन इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। आप एक और काम करो, जैसे मैंने आपको डिप्लॉय का बताया ना तरीका लावेबल का, सेम वही तरीका है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड का बटन आता है, ये 3 डॉट पे क्लिक करो, ये डाउनलोड जिप का आता है ऑप्शन। ठीक है, डाउनलोड जिप करो। ठीक है, जिप करोगे तो आपके पास पूरा का पूरा कोड कॉपी हो जाए, डाउनलोड हो जाता है। आपने सिंपल वो उसके क्या नाम है, जो VS कोड है उसके अंदर वो अपलोड करना है, सेम वही तरीका जो ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट का तरीका मैंने पीछे समझाया है, सेम वही प्रॉम्प्टिंग यूज करनी है, सेम वही जो से npm वाली इंस्टॉलेशन करनी है, वो आपको पूरा npx, ठीक है ये आ रहा है npm और npx रिएक्ट के अंदर ये बेसिकली कमांड्स है। लोकल होस्ट के अंदर इसको होस्ट मतलब करने के लिए कमांड है, डिप्लॉय करने के लिए कमांड्स होती हैं। नहीं तो आप गूगल कर लो, चैट जीपीटी बोलो कि मैंने डिप्लॉय करना है, रिएक्ट का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैंने उसको डिप्लॉय करना है, मुझे कमांड्स दो। ठीक है, कमांड दो, मैंने कंसोल के कमांड दो, वो कमांड देगा, आपने वो कमांड रन करते जाना अपने। मेरा ऑलरेडी पिछली वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगी ये वाली डिप्लॉयमेंट वाली। ठीक है, आपको कैसे डिप्लॉय करना है वो आपको समझ आ जाएगा। ये चीज़ थी आप लोगों को लिए, आई होप ये आपको बेस्ट लगी हो। ठीक है, ये मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। ठीक है, वेरिकल के ऊपर, तो ये जी मैंने वेबसाइट, अपनी वेबसाइट को क्लोन किया है। ठीक है, आपके सामने ये देखो, ये मैंने अपनी वेबसाइट को क्लोन किया। बेहतर मुझे आइडिया नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ ऐड करूँ और ना, तो फिर मैंने इसी को बोला कि मुझे मेरी वेबसाइट को और इम्प्रूव करके दो। ठीक है, मैंने सिंपल यूरल दिया उसको, अपना यूरल यहाँ पे एंटर किया था। ठीक है, अब दिखा भी देता हूँ। मैंने ना अपना जब कोडिंग की ना, आपको मैं ऊपर जाता हूँ, स्क्रॉल अप करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, मैं इसको फर्स्ट पे लेके जाता हूँ। ये देखो, ये मैंने ऊपर वेबसाइट, ये मैंने फर्स्ट प्रॉम्प्ट दी थी उसको। ठीक है, आई वांट टू रीडिजाइन दिस वेबसाइट, आई वांट टू ऐड पोर्टफोलियो, मैंने उसके साथ मैंने कुछ ऐड भी करवाया। ठीक है, ये बोलो, और उसने खुद ब खुद स्क्रीनशॉट पूरी वेबसाइट का ले लिया। मतलब सिंपल मैंने इसको यूरल दिया,
और उसने पूरी वेबसाइट के ऊपर गया, विजिट किया, उसने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लाके उसने अपने लिए रेफरेंस बना ली, ठीक है। फिर उसने जो चीज़ ऐड की, देखो उसने ये सारा उसने अपनी अपने लिए मतलब उसने इन्फॉर्मेशन खुद बनाई है सारी, ये प्रॉम्प्ट उसने खुद क्रिएट की। और इसके बाद यहाँ पे एक बटन आता है इनहांस का, यहाँ से आप इनहांस भी कर सकते हो अपनी प्रॉम्प्ट को, मतलब यही प्रॉम्प्ट देकर मैं इसको इनहांस भी करवा सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर यही लेते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी की, ये देखो मैंने इधर पेस्ट की, ये देखो मैंने पेस्ट की, यहाँ पे एक बटन आ जाता है इनहांस का, ठीक है। इनहांस करोगे तो आपकी पूरी की पूरी ये प्रॉम्प्ट इन्हांस हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, मतलब इससे अच्छी बन जाएगी। तो फिर आपको सिंपल इसको एंटर करोगे तो आपके लिए वेबसाइट बन जाएगी, दैट्स इट। आज की क्लास पसंद आई? एसईओ यार, मैंने आप लोगों को बताया ना कि इसके अंदर हमने ब्लॉग्स पेज बनाने होते हैं, इसके अंदर कीवर्ड्स हमने यहाँ पे यूज़ करने होते हैं, ये इस तरह के कीवर्ड्स, ठीक है, जो हमारे उधर सर्चेज में आ रहे होते हैं, जो सर्चेज टूल्स में आ रहे होते हैं, वो वाले हमने यहाँ पे इनमें ऐड करने होते हैं, हेडिंग्स में, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में, इसमें, ठीक है, ताकि हमारी मेन जो साइट है ना वो रैंक हो सके। जैसे भी यहाँ पे कुछ टूल्स मैंने बनाए, देखो सोशल मीडिया एसईओ टूल, यहाँ पे सिमेंटिक एसईओ टॉपिक जनरेटर, ठीक है, उसके बाद डेवलपर टूल, ठीक है, मैंने यूज के अंदर प्रॉम्प्ट है, मेरी वेबसाइट अगर मैं देखो ना, यहाँ पे देखो मेरी वेबसाइट, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अपनी, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरी वेबसाइट बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। मैंने आइडिया लेना था कि मैं यार अपनी वेबसाइट और बेहतर कैसे बनाऊँ, देखो ये सिंपल सी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। तो मैं अपना आइडिया कहाँ से लिया, मैंने विरकल से लिया, ठीक है, लवेबल से भी ले सकते हैं, लेकिन उसको पूरा स्क्रीनशॉट देना पड़ता है कि मुझे इस तरह का वेबसाइट बना के दो, वो सेम बना देता है। लेकिन विरकल के अंदर ये मजे की चीज़ है कि आप इसके अंदर टूल्स बना सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेटर एवरीथिंग हर चीज़ बना सकते हो विरका V0 के अंदर। जैसे बोल्ट है ना, सेम इस तरह विर्क V0 है, वो टॉप कर, मतलब ये टूल्स हैं, आप इसको यूज करो, मजा आएगा आपको मतलब बनाने का, ठीक है। और ये शीट आपको जो लिंक है वो मैं अपनी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, और कोर्स की जो लिंक होगा वो जहाँ पे LMS के अंदर, वहाँ पे मैं शीट का लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक होगा। और मैं भी सिर्फ 5 मिनट का क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। FAQ ऑन कर रहा हूँ, सबको माइक जिनका इस क्लास में क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फैज़ अली, मैं जिसका नाम लूंगा मैं उनको बोलूंगा, ठीक है। बाकी काइंडली ऑफ रहिएगा। जी, इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये क्लस्टर वगैरह और बाकी जो चीज़ें ने, ये जो थ्योरेटिकल आपने करवाया है और लास्ट क्लास में भी करवाया था, सर हम्म। उनको काइंडली थोड़ा सा ना रिवाइज कर दीजिएगा। वो तब ना मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा था, तो आवाज़ नहीं सही तरह से आ रही थी और देख नहीं पाया सही तरह। ओके, मैंने GPT यूज़ की हैं, ठीक है, डिफरेंट GPT यूज़ की हैं, GPT मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो ये वाली GPT थी, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ सबके ये लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब ये वाली GPT को मैंने सिंपल अपने कीवर्ड्स दिए, ये तकरीबन मैक्सिमम एक एक टाइम के अंदर, एट अ टाइम 1500 कीवर्ड्स आप इसको दे सकते हो, वो आपको पूरी पूरी क्लस्टर बना के दे देगा, ठीक है, तमाम के तमाम क्लस्टर बना देगा। फिर आप उन क्लस्टर को आउटलाइन की बेस पे इसको यूज़ कर सकते हो अपने क्लस्टर, क्वेश्चन बेस पे आपको क्लस्टरिंग बना के देगा, सिमेंटिकली जैसे हम करते हैं ना, ठीक है हेडिंग को क्वेश्चन बना देगा सिंपल। सर। ये इम्पोर्टेंट एंटिटीज, सर ये क्या था? सॉरी। सर इम्पोर्टेंट एंटिटीज और ये जो एनग्राम एनालिसिस है। एनग्राम बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं, एनग्राम मतलब की 1 वर्ड्स, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, वो एनग्राम कहलाते हैं, ठीक है, सिमेंटिकली अगर हम इसको एनालिसिस करेंगे ना, मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। और सर एंटिटीज, इम्पोर्टेंट एंटिटीज। एंटिटीज कीवर्ड्स ही होते हैं, मतलब जो उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। मतलब आपने एक टॉपिक है, हाउ टू मेक ऑनलाइन, मतलब सब हमने कीवर्ड कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेते हैं, हम जो एग्जांपल ले लेते हैं ये एक नोटपैड, ऑनलाइन नोटपैड की। अब नोटपैड के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना, ठीक है, एक तो होता है कीवर्ड्स, एक होता है एंटिटी, मतलब उससे रिलेटेड जो वर्ड्स वर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम एंटिटीज कहते हैं। तो वो एंटिटीज आपको उसके LSI कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको समझा भी देता हूँ। एक होते हैं एंटिटीज, ठीक है, एक होते हैं LSI कीवर्ड्स, ठीक है। ये कीवर्ड्स की होते हैं, मतलब एक मतलब डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह डिटेल से समझा दूंगा कि क्या क्या है। ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, इस पुरानी पिछली क्लासेस में भी मैं चीज़ें ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम डिफरेंट मैसेज देखते हैं इसके आगे। जी, क्लियर।
सर ये एक और क्वेश्चन है सर, ये प्रैक्टिकली आपने बोला था कि किसी चीज को लेके चलेंगे, कोई भी टूल वगैरह, जी कोई भी अभी मैं डेस्क। इंशाल्लाह अभी लेके चलूंगा ना। अभी सिर्फ हमने थ्योरी क्योंकि चीज़ें साथ साथ आ रही थी मेरे दिमाग में, तो मैंने जो चीज़ें करवानी थी पीछे रहते जा रहे थे, तो वो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। तो अभी वो साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपके साथ कवर करूंगा इंशाल्लाह। साथ साथ आगे चलेंगे, हमारी क्लास में इसी वजह से कह रहा था ना कि हमारा कोर्स सिर्फ रमज़ान में नहीं चलेगा, आगे भी चलेगा। तो लंबा कोर्स है, ठीक है, 1 महीने का कवर नहीं हो सकता इसका एसईओ। जी बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी अभी मैं क्लोज कर। अलैक्म। अस्सलाम वालेकुम। जी आप काइंडली हैंड रेज करें, जिनका क्वेश्चन हो वो हैंड रेज करें। फैज अली, आपका क्वेश्चन है? यस सर। सर मेरा तो ये क्वेश्चन कि आपने वी जीरो डिप में जो है ना आप कोड को डाउनलोड किया ना जिप में, तो जी जी। उसको आप कह रहे थे कि इसको वीएस कोड में हम अपलोड करेंगे, तो उस कोड को हम अगर पुश करते हैं गिटहब में तो इससे हमारा काम हो जाएगा या इसमें मजीद बीच में कुछ सेम वही खोल। चीज़ है ना, मतलब आप उसको सेव कर सकते हो ना गिटहब के अंदर, मतलब अपने कोड को सेव कर सकते हो गिटहब के अंदर। वही सेम हम इंपोर्ट करना पड़ता है गिटहब के अंदर, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन नहीं है ना इंपोर्ट का है। लेकिन वो इसमें आप दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट। V0 पे जाओ ना, यहाँ पे आप जाओ, ये इधर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे वो पब्लिश टू कम्युनिटी का ऑप्शन आता है, जैसे वो लोगों ने कम्युनिटी में पब्लिश नहीं किया होता, इस तरह यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है। 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। वो ना एक गिटहब की इसके अंदर सेटिंग करनी पड़ती है आपको, गिटहब इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जाके फिर आपका कोड तब होता है लवेबल के अंदर डायरेक्टली, वो आप उसको गिटहब के ऊपर पब्लिश कर सकते हो। शेयर का आई थिंक है इसमें, नहीं इसमें नहीं है, ठीक है। ये तक वही है, बटन आपने कॉपी करना है, कॉपी लिंक कर लो अपने पास, वो आपका हो जाता है। लेकिन आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप इसको ना कर सकते हो कमांड अपनी, उसके बाद VS कोड के अंदर डायरेक्टली आप इसको कॉपी, जैसे हम गिटहब को अंदर ना क्लोन करते हैं, गिट को क्लोन करते हैं। आपको अगर डेवलपर हो तो समझ आ जाएगी। तो ये इसको सेम वही उन्होंने कमांड दी हुई है कंसोल की, ठीक है। आप इसको टर्मिनल के अंदर जाके इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको ये पूरा कोड वहाँ पे ऐड हो जाएगा लोकल में, VS कोड में, ठीक ठीक है। है। तो ये ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन सर, ये जो बैकलिंक है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, जो बैकलिंक है इस पे बैकलिंक तो। के, हाँ ना मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी व्हीकल के अंदर, आप व्हीकल से एक आपको एक बैकलिंक मिला, फॉर एग्जांपल आपने एक बना देते हो ना, एक कोई भी एप्लीकेशन बना देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक टूल बना दे, कुछ भी टूल बना के उसको एक लिंक दे देते हो। यहाँ देखो ना एक लिंक बना हुआ है, यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है webhostingpk.com का, यहाँ पे एक SEO.com का लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मतलब बेस्ट मैंने डिप्लॉय कर दी, ये व्हीकल के ऊपर व्हीकल डॉट ऐप है, ठीक है। इसकी का अगर आप ये वर्ड देखो ना तो मिलियंस में ट्रैफिक है इसके ऊपर, ठीक है, व्हीकल के ऊपर। यहाँ से हमें ठीक। एक बैक लिंक मिल गया है, ठीक है। हमने एक सब डोमेन बनाया, सब डोमेन से हमें एक बैक लिंक क्रिएट कर लिया, हमें यहाँ से भी एक बैक लिंक मिल गया, अथॉरिटी मिल गई हमें, ठीक है। और एक और शीट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, यहाँ पे मैंने एक शीट भी बनाई हुई, आई थिंक हाँ ये वाली है, ठीक है। ये शीट भी इसका डिफरेंट है, ऑलरेडी मैं पिछले क्लास में भी शीट शेयर कर चुका हूँ। तो उसमें भी बैक लिंक्स थे, तो आप इन वेबसाइट के ऊपर हैं, ठीक है, बहुत सारी सर वेबसाइट। उसमें सर उसमें थे, लेकिन सर उसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई नहीं था, मेरा वेबसाइट है अभी। नहीं, जो मेन मेन साइट्स होती है ना, मैं बताता हूँ, जो मेन मेन साइट्स हैं ना इनके ऊपर कोई इशू नहीं है, आप खुद बनाओ जिस तरह की साइट्स हैं आप इसके ऊपर, बेश मतलब कोई भी किस टाइप की भी साइट है आप इनके बना सकते हो, इनके ऊपर आपको एक बैकलिंक मिलता है, अथॉरिटी ठीक बैकलिंक है ना ये वाले। है। ठीक है। ये वेब वाले को। रेलेवेंसी इसमें मैटर नहीं कर रही, इसमें आपको मतलब एक हाई अथॉरिटी बैक साइट से बैकलिंक मिलता है बस। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट ओके। क्वेश्चन जी मैं ले रहा हूँ, SEO एक्सपर्ट, ये क्वेश्चन करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके कोर्स से सीख कर ना मैंने कीवर्ड क्लस्टरिंग वगैरह करके अपनी निश फाइनल की है। लेकिन मुझे नेक्स्ट प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मतलब वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाऊँ अपनी टूल बेस, या इधर लवेबल डेव से बनाऊँ? थोड़ा गाइड कर सकते हैं इस बारे में, गूगल किसे प्रायोरिटी देगा? आपको ना मेन जो चीज़ चाहिए ना, आपने निश रिसर्च किस पे की है, टॉपिक सॉरी टूल्स पे की है या अपनी जी सर इंफॉर्मेशन पे की है? टूल पे की हर चीज़ कवर कर दिया इसमें, मतलब ब्लॉग्स किस पे रेडी करेंगे ओके, हम, और टूल किस टूल कौन टाइप का कौन है, मीन के सर सर पोएम जनरेटर है। प्रॉम्प्ट जनरेटर है, तो फिर आप पोएम उसको पोएम वर्डप्रेस, पोएम पोएम जनरेटर है, जनरेटर। पोएम जनरेटर के लिए फिर आपको एपीआई यूज कर लो। ये जिमनाई की एपीआई फ्री है, जैसे मैंने ये बनाया हुआ ना टूल, ये देखो, ये किधर गया, ये मुबशिर जीपीटी का मैंने इसके अंदर बैक साइड पे ना यूज किया है गूगल की जिमनाई फ्री, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके पीछे आप अपनी यूज कर सकते हो, वो एआई से जनरेट करके देगा आपको।
ठीक है, तो सर ये बेस्ट रहेगा, इससे बेहतर कोई ऑप्शन होगा अगर थोड़ा पेड भी करें हम, या यही बेस्ट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं, क्योंकि। इससे बेहतर भी ऑप्शन भी है, आपको बता दिया ना, ये वाला एक और मैंने टूल वेबसाइट बताई थी, ये वाली किधर गई, यहाँ ये वाली, ठीक है, Novata.ai। इसको आप ठीक। रेफरल, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ना, आप उस लिंक से जब करोगे ना तो आपको $20 मिल जाएंगे। इससे पर अपना एक आपको एक रेफरल लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस रेफरल लिंक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, या एक और गेटअप के अकाउंट्स बनाओ, डिफरेंट आपके पास मल्टीपल गेटअप के अकाउंट्स हैं, तो आपको उसके जरिए फिर आप मल्टीपल $20 ले सकते हो, इस तरह 500 तक मैक्सिमम एक अकाउंट में आप ऐड सकते हो। तो इसके अंदर ठीक है। मॉडल्स हैं डिफरेंट, तो आप इनकी एपीआई डिफरेंट, लाइक मॉडल्स की बात करें ना, डीप सीक वन, ये इसकी प्राइसेस भी लिखी हुई हैं साथ, ठीक है। तो ये मॉडल्स की एपीआई फिर आप इनको यूज़ कर सकते हो। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर जिस तरह फेस्को बिल चेक करें, इस तरह जो बिल चेक करने वाली वेबसाइट हाँ होती है, इस तरह मतलब जी, कैसे रेडी कर सकता है? ये मैं आपको स्क्रैपिंग सिखाऊंगा इंशाल्लाह, दूसरी साइड से कैसे उस साइट को स्क्रैप किया जाता है। तो वो आपको अलग से क्लास, इंशाल्लाह अलग से क्लास होगी उसकी, पूरी की पूरी क्लास होती है उसमें। जी सर, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था और लास्ट क्वेश्चन है कि सर लव बेस्ट है या वर्डप्रेस बेस्ट है? वर्डप्रेस ये है ना कि वर्डप्रेस के ऊपर आप एसईओ कर सकते हो, लेकिन लवेबल के ऊपर ये है ना कि आपको रिएक्ट में जब बनाते हो ना तो उसमें भी बन जाता है, लेकिन उसको बार बार आप प्रॉम्प्टिंग देनी पड़ती है, उसके अंदर ब्लॉग्स, उसके अंदर आर्टिकल्स, उसमें बहुत सारे कीवर्ड, इस तरह की मतलब वो सारी बनाना पड़ता है, पूरा सिस्टम, मतलब उसको अंदर कंटेंट करवाना, ऐड करवाना पड़ता है, कीवर्ड्स सर ऐड करने। एआई को यूज़ करते हुए लवेबल से बेहतर वेबसाइट बनाई जा सकती है वर्डप्रेस हाँ की? हाँ, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। उसके बाद आप क्लोड से बना सकते हैं, अच्छी, क्लोड भी अच्छा है, ठीक ठीक है। है सर, ये पेड है फ्री वाला कौन सा क्लोड? है जी? क्लोड है तो पेड ही है, लेकिन फ्री में उसमें लिमिटेशंस हैं, ठीक जी है। चैट जीपीटी पे भी है, उसके बाद ग्रोक है, ठीक है, उसके बाद एक और है क्वीन, क्वीन एलएम, सर, ये ये डिजाइनिंग ये फ्री है, डिजाइनिंग ये वाला डिजाइनिंग क्वीन एलएम। जबरदस्त नहीं करते इतनी ना ये हाँ, वाली इतनी अच्छी वेबसाइट? नहीं करते, लेकिन आपको जो लवेबल है ना वो प्यारी करते हैं, लवेबल हो गया ये V0, देखो एक प्रॉम्प्ट से उसने इतने मजे का वो टूल बना दिया था, जी, ये तो तो सर इसका क्या सोल्यूशन कोई प्रोवाइड कर दें कुछ, इसका ये भी आपको ऑलरेडी कुछ मैंने पता अभी होगा? इस क्लास में बता चुका हूँ कि कैसे करना है, ए, ठीक है सर। ठीक है। डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, डिप्लॉयमेंट का तो नहीं नहीं ऑलरेडी मैंने सर, मैं वीडियोस ये बनाई पूछ हुई रहा है। था कि मतलब डिजाइनिंग किस तरह बेहतर करवा सकते हैं वर्डप्रेस के लिए प्रॉम्प्ट एआई प्रॉम्प्ट से? मेन प्रॉम्प्ट, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बनवाओ, उससे बोलो कि मैंने ये टूल बनवाना है, ठीक है, तो जी। मुझे ये अच्छी सी प्रॉम्प्ट बना के दो, तो वो प्रॉम्प्ट बना के देगा, उसके अंदर उसको बोलो कि ये फीचर मुझे ऐड करवाने हैं, तो वो अच्छे से एक वो फीचर्स की बेस पे आपको एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट बना के देगा, फिर आप उस तो प्रॉम्प्ट सर यूज करो। HTML में पेस्ट कर देंगे आगे वर्डप्रेस में? नहीं, वर्ड, हाँ, अगर आप HTML पर बनवाते हो ना तो फिर आपको HTML वर्डप्रेस में पब्लिश कर सकते हो। अगर आप ये लेवल बेसिकली रिएक्ट में बनाता है, ठीक है, जी रिएक्ट में, जी। रिएक्ट जेएस का मतलब काम है इसका, और V0 भी रिएक्ट में बनाते हैं आप, इसी को फिर आप रिएक्ट को कन्वर्ट करवा सकते हो, मतलब HTML के HTML अंदर। में सर ये तो हाँ, फिर बेस्ट है, अगर करवा दें हमको मतलब थोड़ा बता दें इसका, फिर तो बेस्ट होगा ये। इसका मेथड यार मैं यही बता सकता हूँ कि आपको ना 1 by 1 फाइल को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, 1 by 1 को, ठीक है। या आप क्लोड के अंदर जाओ, क्लोड यूज करो, क्लोड के अंदर सारी फाइल्स उसकी हैं ना, जितनी भी फाइल्स, वो इंपोर्ट करो, प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो उधर आप अपनी वो सारी फाइल अपलोड करो, बोलो कि मुझे ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है या टूल है, उसको कन्वर्ट करके दो, क्या नाम है उसके अंदर, HTML के अंदर, HTML ठीक है। CSS वो सारी कन्वर्ट करके दो, तो वो कन्वर्ट करके देगा आपको पूरा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। लेकिन उसमें सर ये है ना कि आपको कुछ प्रॉब्लम ये फेस होंगी, HTML फिर आपको, मतलब रिएक्ट से आप HTML पे जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ठीक है। कुछ ठीक। लाइब्रेरीज, क्योंकि रिएक्ट के अंदर लाइब्रेरीज यूज होती हैं, तो HTML के अंदर लाइब्रेरीज नहीं होती, मतलब कुछ फंक्शन नहीं होंगे, वो मिस हो जाएंगे फंक्शन आपके। सर इधर से हम एआई से एपीआई मांगते हैं, प्रीप्लेक्सी से वो कहता है स्कैमिंग कर रहे हैं, हम स्पैम कर रहे हैं, ये एक्टिविटी स्पैम, इस तरह वो बात कहता है, आउटपुट किस देता है पे? जो क्लाउड पे या प्रीप्लेक्सिटी पे या चैट जीपीटी हम एपीआई मांगते हैं ना फ्री, उससे वो नहीं नहीं, कहता यहाँ है। पे मेरे पास तो प्रीमियम है ना, सारे मेरे पास प्रीमियम अकाउंट्स हैं, लाइक परप्लेक्सिटी का भी मेरे पास सर है। मैं चैट जीपीटी प्रीमियम उससे मांगता हूँ, वो कहता है आप मतलब स्कैम ऐसा नहीं, नहीं कर स्कैमिंग सकते। कर नहीं, गूगल आप जाओ यार, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्वीन पे चले जाओ, यहाँ पे इसके बाद इनका डीप सिक्स जो डीप सर्च है, क्या नाम है, डीप थिंक है, ग्रो का है, डीप। ठीक है, वहाँ पे एक सर्च का बटन आता है, इंटरनेट सर्च का, जी ठीक है, वहां से आप कर लो उसको, ये देखो ना सर्च का बटन आता है, जी। क्वीन हो गया, ठीक है। अभी तो एक और मॉडल भी लॉन्च हो चुका है, उसका नाम था, क्या नाम है, बिडू, बिडू का अपना AI बेदू। मॉडल है, जी सर। ठीक है, वो भी लॉन्च हो चुका है, उसको ऊपर यूज करो, वो टॉप मॉडल है, इतना एडवांस है कि एक मिनट, BIDU, नहीं यही था, बिदू का ना अपना AI इंडेक्स है, अभी इन्होंने लॉन्च किया है इसका, एक मिनट, ठीक है, वो मतलब अजीब सा नाम था, वाई से स्टार्ट हो रहा था,
AI चैटबॉट चैट आई थिंक नहीं, ये नहीं है। एक और है, मैं आपको शेयर करता हूँ, आई थिंक मेरे पास हो तो सही। इनका ना, इन्होंने एक ये एर्नी एर्नी के नाम से X1 मॉडल लॉन्च किया है, बहुत टॉप का है। मैंने सर्च किया था, बहुत ये डीप सर्च के अंदर है। ठीक है, एक तो ये है ना, देख लो R1 है, इसके अंदर इन्होंने अपने एक जो मॉडल ऐड किए हैं ना, ये यूज़ करो, जी टॉप के हैं। चाइनीज़ में है लेकिन हाँ, इंग्लिश में आपको करवा सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि कुछ वेबसाइट पे ना मल्टी लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, मतलब जिस मर्जी लैंग्वेज में आप उसको दे हाँ सकते हैं। जी जी। वो किस तरह हम ऐड करवा सकते हैं वो उनको? इंशाल्लाह जब वर्डप्रेस की क्लास दूंगा ना, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ जी। पे करवा दूंगा। और LMS की क्लास में सर। ऑलरेडी पिछली अगर बैच में देखा होगा ना, पिछले बैच में अगर आपने जी जाओ ना, तो वहाँ पे ये ऑलरेडी मैं क्लास दे चुका हूँ। पिछली क्लास में वो प्लगइन भी यहाँ पे अवेलेबल है। जी ठीक है प्लगइन सर। भी सर है एट द एंड, और एट एट द एंड ये कहना था सर, थोड़ा क्लास का थोड़ा टाइमिंग के बारे में बता दें कि मतलब कब हुआ करेगी, या तो यार फिक्स। मैं तो तकरीबन 2:30 बजे तक उम्मीद होती है कि 2:30 बजे तक मैं क्लास स्टार्ट कर दूँ और चार जी सवा चार तक एंड कर दूँ। सर अब और डेली हुआ करी क्लास क्लास अब। उम्मीद है, क्योंकि पिछले मेरी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से मैं क्लास थोड़ा सा पीछे चला गया। ठीक है। तो सर तो ऑनेस्ट रिव्यू देना था कि सर जितना मैंने सीखा ना 1 मंथ में, मैंने 2 साल में सीखा इतना नेचुरली बताता कोई नहीं है वैसे ना। कुछ मेन जो चीज़ बताते है ना, हैं। जी बताते हैं कुछ, वो कुछ फिर छुपाते हैं यार कि ये हमारे से हमसे आगे ना निकल जाए ये वो। अल्लाह पाक आपको जज़ाय खैर था, फिर मैं यहाँ हर चीज़ कवर कर आमीन। रहे हैं। मेरे तो यार, मैं तो कोशिश होती है कि मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ डिलीवर करूँ। मुझे कोई नहीं है कि अल्लाह ताला ने इसका रिवार्ड दे रहा है मुझे। बिल्कुल मैं अल्लाह पाक इंसानों से इंशाल्लाह आपको रिवार्ड अजर की देगा। मतलब तवक्को ही नहीं रखता। बिल्कुल अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको अजर देगा। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी। एनी क्वेश्चन मिसेस शबीर हसन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो ना V0.dev पे मैंने वो बनाया था अपना प्रोजेक्ट, यानी कि पूरा। तो सर उधर ना वहाँ से हमने यानी कि डिप्लॉय नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे ना वो डाउनलोड एज अ जिप फाइल है, उसको डाउनलोड कर लिया। ओके, जिप फाइल तो बना के सर, उसको अपने सेम करना था ना, उसको डिप्लॉय हाँ करना था। सर, जिप बना के बस फिर जो उसका अगले वाला वो प्रोसीजर है वो सारा सेम होगा जैसे आपने वो एक सेम है, वीडियो में लवेबल बताया वाला, लास्ट टाइम। सेम लवेबल वाला। ओके, थैंक यू सर, बस यही VS कोड पूछना के अंदर था। जाके वहाँ पे कोड करना है। हाँ सर, वो जो आपने कमांड दी थी वो सेम देनी है? जी जी, उसी तरह का। मतलब आपने सिंपल इसकी ना NPX है, उसका NPM था, तो यहाँ पे भी सेम वही होगा। NPM से भी आप कर सकते हैं। ठीक ओके है। सर, बस वहीं तक किया था, अभी अब आगे अब रहता है। चलो, मैं प्रैक्टिकली अगर मुझे टाइम मिला ना तो नहीं, एडवांस क्लासेस में दे दूंगा, लेकिन अभी फिर नेक्स्ट हमने आगे भी बढ़ना है स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये भी मैंने मतलब आपके सामने ये करवाया, क्रिएट करवाया। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, ओके। और किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी इस्माइल, आपका दोबारा क्वेश्चन है? जी सर। सर वो मैंने पूछना था कि एक आपने टूल बताया था जिसमें डिफरेंट एआई जो है ना उन्होंने इंटीग्रेट किए हुए थे, जो पेड था आपने बताया था। तो यानी कि एक ही जगह पे डिफरेंट एआई को यूज कर सकते हैं। सर वो दोबारा बताइएगा, काइंडली वो रिपीट करिएगा, कौन सा यार टूल? डिफरेंट तो दोबारा तो मैं अभी उसी क्लास में मैंने नीचे लिंक दिए होंगे, अब मुझे याद भी नहीं है कि कौन कौन से थे। एक मिनट देखने दें मुझे। नहीं, ये नहीं है। मैंने ना यार, डिफरेंट बुक मार्किंग में दिमाग में इतनी चीज़ें याद नहीं रहती, तो मैंने कुछ बुक मार्क कर लेता हूँ, ज़्यादा ये होता है। पिछली क्लास में आई थिंक और बहुत सारी टूल्स मैंने शेयर भी किए थे आप लोगों को, आई थिंक होना चाहिए आइडिया, अगर नहीं पता तो आप देख लीजिएगा काइंडली। अच्छा ना, स्क्रैपर मैंने एक बनाया था, स्क्रैपर एक सर्च वाला, सर्च इंजन वाला एक मैंने टूल बनाया था, याद है किसी को? मैंने ग्रुप में शेयर किया था किसी को। सर ये ठीक है, एसईओ एक्सपर्ट ने बोला मिस्ट्रल। मैंने ना एक सर्च इंजन बनाया था, आई थिंक सर्च के नाम से, search.basharasad.com। ये वाला मैं एक टूल बनाया था गूगल सर्च का, ये वाला। ठीक है, जी सर। तो ये टोटल मैंने ये से मतलब ये सेम देखो ना, एंटर की, ये मैंने इसका देखो हुआ ऊपर, ये serp.dev API की एंटर करो, तो यहाँ से फ्री टेम्प मेल यूज़ करो। टेम्प मेल देखो ना, यहाँ पे देखो सारा आ रहा है। तो टेम्प मेल से इसका अकाउंट बनाते जाओ, जितने अकाउंट बनाओ उसको कॉपी, ये रीसेट कर लो। मैं भी करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एंटर, देखो ये मैंने गूगल वाले सर्च API यहाँ पे लगाई है, देखो एंटर हो गई है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ I am
आर्यन इमरान खान मेरा फेवरेट पर्सन। एंटर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी गूगल गूगल सर्च अभी इसमें मज़ा एक और मैं बताता हूँ। मज़े की बात ये बताऊँ, यहाँ पे ना आप वो मल्टीपल स्क्रैपिंग कर सकते हो। मतलब स्क्रैपिंग का समझाता हूँ एग्जांपल। मैं एक बशर हसन पॉलिटिशियन है एक, ठीक है, उनकी ना बहुत सारी वेबसाइट लिंक बने हुए हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ। आप देखो नीचे करते जाओगे, स्क्रॉलिंग करते जाओगे, ये लोडिंग करता जाएगा। देखो 100+ वेबसाइट यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है, 100+। जैसे गूगल के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है ना, लोड मोड या नेक्स्ट करना पड़ता है, यहाँ पे मैंने इस वजह से ये बनाया ताकि मैं इसको आसानी से स्क्रैप कर सकूँ किसी भी मतलब कीवर्ड्स वगैरह, एंटिटीज वगैरह, ठीक है। ये मैंने इसलिए ये चीज़ बनाई है, देखो। सर ये अभी आपने सिखानी है ना सर, ये जो क्या से कहते हैं एंटिटीज वगैरह निकालनी, और हैं जो आप कह रहे थे कि क्या मैं चीज़? आगे बताऊं। सर ये एंटिटीज वगैरह आपने बताया था कि एंटिटीज वगैरह का मैं बताऊंगा आपको। हाँ, ये एंटिटीज का मैं Hidden- इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये इससे आप कर भी सकते हो, खुद भी बना सकते हो, मसला नहीं है। सर एंटिटीज ये का आपको चैट जीपीटी मेरी यूज़ करो, वो आपको अच्छे से कर देगा। सर ये गूगल पेटेंट की तरह तरह दिख रहा था सर। हाँ, गूगल पैटर्न बेसिकली इसके अंदर आप कुछ और फंक्शन भी ऐड करवा सकते हो, और भी बहुत मजे की है। इस टूल को मैं और भी इनहांस करूंगा इंशाल्लाह। अभी देखो ना, यहाँ पे एनालिटिक्स का बटन भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो एंटिटीज का, ये देखो मैंने टोटल एंटिटीज यहाँ पे काउंट की हुई है, ठीक है। कैटेगरीज हैं, ठीक है, एलएसआई कीवर्ड्स हैं, ठीक है, सेंटीमेंट्स हैं, ठीक है। मैंने कुछ इसके अंदर वर्ड्स वगैरह डेटा भी डाला हुआ है, देखो, ठीक है। ये ना टूल्स को मैंने इंशाल्लाह इसको और बेहतर बनाऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ एक डेमो दिया था ताकि आप लोगों को एक दिखा सकूं, ठीक है। तो ये एक डेटा समझ लेंगे चीज़ बनाई है। क्लियर होगी ये चीज़? मतलब इस तरह के टूल्स बनाओ आप भी अपने लिए बना सकते हो, अपने लिए। या इसके अलावा आप देखो ना, यहाँ पे जो भी ये फीचर्स मैंने ऐड किए थे, बुक मार्क वाले, ये सारी चीज़ें। जी सर। सर ये एपीआई पे थोड़ा सा काइंडली किसी दिन है ना थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इसका वर्क क्या होता है, और जैसे अभी आप बता रहे थे ये इसका एपीआई इसमें ये लगानी पड़ती है, हाँ, इसको एपीआई मैंने इसके अंदर मैसेज बिल्ट इन भी कर सकता था। बिल्ट इन का नुकसान ये होता है ना कि आपको आपकी अपनी एपीआई यूज होती रहती है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर जैसे मैंने चैट जीपीटी का एक बनाया था ना, चैट जीपीटी मोबाइल जीपीटी के नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने बिल्ट इन की हुई है, ठीक है। मैंने अपनी जीपीटी बिल्ट इन की हुई है, ठीक है। मतलब ये एपीआई बिल्डिंग, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड है उसमें, ठीक है। लिमिट होती है, इतना यूज नहीं है इतना। तो ये देखो मैंने पूरी अपनी एक चैट जीपीटी की एपीआई जिस तरह बनता है ना, जैसे मैंने दूसरी एपीआई भी बता दी। एपीआई सिंपल, इनको बोलो कि ये जैसे लवेबल, ये मैंने टोटल लवेबल से बनाया है, ठीक है। ये लवेबल से मैंने टूल बनाई है, ये सारे आपको जो दिखा रहा हूँ जो, ये सर्च वाला भी, ठीक है। ये लवेबल से बनाया टोटल प्रॉम्प्टिंग करके। मैंने इसको अपनी मतलब डिफरेंट सर्च किया मैंने कि कौन सी एपीआई, ये खुद भी आपको बता देगा कि कौन सी, अगर आप ये टूल बनाना चाहते हो तो आपको इस तरह की एपीआई कहाँ से मिलेगी, मतलब किस वेबसाइट से मिलेगी। आपको वहाँ से आपको खुद भी गाइड कर देगा, आपको वेबसाइट भी बता देगा। वहाँ पे आप सिंपल साइन अप करो, वहाँ पे फ्री में मिल जाएगी, सिंपल इजी मैथड। सर सर ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाएंगे इनके काइंडली ना एक प्रोजेक्ट का दीजिएगा हमें ना, वो लिंक दीजिएगा ताकि हम प्रॉम्प्टिंग वगैरह देख सकेंगे किस तरह से आपने प्रॉम्प्टिंग की अच्छा, है। चले मैं प्रोजेक्ट के लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को, जी ठीक, सर। मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, नो इशू। नहीं तो मैंने ऑलरेडी इसमें गेमर की मैंने एक पूरी ये भी लिंक शेयर कर दूंगा। इसमें मैंने कुछ और भी प्रोजेक्ट्स जो टॉप लेवल के और प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर की। ये देखो, बिल जनरेटर है, ट्रेडिंग बोर्ड है, ठीक है। ये इनका लिंक, प्रोजेक्ट के लिंक है लवेबल के, ठीक है। इनका रिमिक्स कर सकते हो इसके अलावा। सर ये गवर्नमेंट डॉट ऐप जो आपकी है सर, वेबसाइट। नहीं, गवर्नमेंट डॉट ऐप नहीं, मेरी नहीं है। बेसिकली एक मतलब नोट टेबल बनाने के लिए है, बहुत टॉप की वेबसाइट है। इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह या किसी को आप खुद बना सकते हो, ठीक है। तो ये टॉप की वेबसाइट है। आप इसको सर अगर देखो हम ना, यहाँ पे खुद बना सकते, मतलब नोट्स बनाने या किसी को प्रेजेंटेशन देनी है इस तरह की ना, तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें प्रेजेंटेशन बहुत आपकी होती हैं, ठीक सर है। ये हम देख सकते हैं इसमें आपका जो ये बनी हुई है, ये मैं या लिंक आप ये शेयर जब कर दूंगा, आपके। मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा, ये वाला लिंक, जी सर। जी सर, थैंक ठीक है। ये आपको पूरी मतलब मिल जाएगी, ये पूरी मतलब ये पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये पूरी की पूरी आपको ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगी। ये शेयर वाले जैसे लाइक आप डॉक, गूगल डॉक्स है इस तरह के, यू। ठीक ठीक हो है। गया सर। ये तो सारे सर आप एक लिंक आपको मिल जाएंगे। सर एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी। सर ये जो जी एएचआरएफ की एक्सटेंशन है ना सर, इसकी में अथॉरिटी शो करवाता है ये जी जी एक्सटेंशन। जी। सर ये बस काइंडली सिर्फ चेक करके बता दीजिएगा कि ये जो एक्सटेंशन में रियल अथॉरिटी शो करवाता है, और या नहीं सही नहीं, तरह से। गूगल जो एचरफ की एक्सटेंशन है ना, एचरफ की ये मतलब ये वाली ऑफिशियल जो है ना, अगर आपने लॉगिन किया हुआ है ना, तो आपके पास मेन अकाउंट है ना एचरफ का, अगर आपने एचरफ बार ली हुई, जैसे हम एचरफ बार कहते हैं, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे वो लॉगिन होता है, साइन इन होता है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली जो रेटिंग एचरफ के ऊपर होती है ना, वही आपको यहाँ पे दिखाता है, क्योंकि सर ये डोमेन रेटिंग है ना जो सिर्फ जी जी ये डोमेन वाली रेटिंग है। फ्री में दिखाता है सर। नहीं, मेरे पास लॉगिन नहीं, वो अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा।
सर मैंने सिंपली लॉगिन किया था अपने हाँ, अकाउंट से वो ना। रेड दिखाता है, यहाँ पे सिर्फ दिखाता है, उसके ऊपर आप क्लिक करके ओपन नहीं कर दिखा देख नहीं सकते, मतलब वो नहीं को शो करवाता। जी सर, फ्री, सर यहाँ देखिए डोमेन दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है, मैं मानता हूँ आपकी बात, दिखाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। डोमेन मतलब जो ओपन करेंगे ना वेबसाइट, उसकी रेटिंग दिखाएगा, मतलब एग्जैक्टली वो उस वेबसाइट के नीचे नहीं दिखाएगा, मतलब यहाँ पे नहीं शो करवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, मतलब जब ओपन करेंगे ना वेबसाइट, तो वहाँ पे आपको एक नंबर शो हो जाएगा यहाँ पे रेटिंग का। ठीक है, जी डोमेन बिल्कुल। रेटिंग। सर जी वो एग्जैक्ट होती है सर। जी, एग्जैक्ट होती है, जो एचरफ के ऊपर होती है वही सेम होती है उसकी, वहाँ पे शो बिल्कुल। करवा होता ठीक हो गया सर। है। ओके, जजाकल्ला जी, थैंक यू मिलते हैं सर, नेक्स्ट जज़ाक क्लास अल्लाह। में। अल्लाह हाफिज़।